वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयति गिरिं यत्कृपं तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दः माधव। श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरं मदानुलम्बितभुजौ कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष्यौ विश्वम्भरो द्विजवर युगधर्मपालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। धन्यवाद सभी भक्तों को स्वागत है। तो हम कल जगन्नाथ जी का कुछ लीलाओं को चर्चा की है, विशेष करके इस प्रकार से श्री भगवान जगन्नाथ कृष्ण ही जो है जगन्नाथ जी के रूप में और राधा रानी की विरह में जो है ब्रजवासियों की विरह में रथ में बैठकर वृंदावन गए थे द्वारका से, और राधा रानी और बाकी ब्रजवासियों को देखकर सुभद्रा और बलराम जी का भी ऐसा स्थिति हुआ था, जिसको महाभाव प्रकाश कहते हैं। महाभाव प्रकाश लीला भगवान का ये अपने ही संगियों को देखकर, ब्रजवासियों को देखकर भगवान आश्चर्य हो गए थे। हम आज और कुछ लीलाओं को श्रवण करने के लिए प्रयत्न करेंगे। तो आप सब जानते हैं जगन्नाथ जी का जो विग्रह है वो उसको दारू ब्रह्म कहते हैं। दारू ब्रह्म, दारू यानी लकड़ी से भगवान का विग्रह बनती है। और हमने बताए थे भागवत से कि भगवान का विग्रह 8 चीजों से बन सकता है। लौही, दारूमयी, शैली, लेख्या, लेप्या, सैकती। हमने बताए थे कि कैसे भगवान का विग्रह बन सकता है। तो भगवान दारू ब्रह्म है, उनका विग्रह लकड़ी से बना हुआ रहता है। और इसके कारण जो है श्री भगवान का हर साल स्नान यात्रा होती है। भगवान को अभिषेक होती है, स्नान कराया जाता है। 108 घड़े में से जल लाते हैं, और एक कुआं है जो बड़ा शीतल जल रहता है, साल भर उस कुआं को ढका रहते हैं। उस पानी को लेके आते हैं और भगवान को स्नान कराते हैं स्नान उत्सव में। तो इस प्रकार से भगवान जगन्नाथ जी का जो विग्रह है उसको लगभग 12 साल में एक बार विग्रह चेंज होती है भगवान का। आप सब सुने हैं, अभी एक साल पहले भगवान का विग्रह चेंज हुआ था। ये एक उत्सव, उस उत्सव को कहते हैं नव कलेवर उत्सव। नव कलेवर उत्सव, भगवान का नव कलेवर, कलेवर यानी शरीर, नव यानी नया शरीर धारण करना। ये भगवान का लीला है, एक भगवान का लीला है। तो ये नव कलेवर उत्सव जो है लगभग 12 साल में एक बार होती है। और ये कब होता है, इस बार जब हुआ था ये लगभग 16-17 साल के बाद हुआ था, जरूरी नहीं कि 12 साल। कहते हैं ऐसा, स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच का जो समय है 15 दिन अणावसर, ये टाइम के अंदर अगर अधिक मास आता है, ये स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच में जो 15 दिन है अणावसर, इस टाइम के बीच में अगर अधिक मास आ गया तो उस साल भगवान जी का नव कलेवर उत्सव होगा। तो ये हर 12 साल में आता है, मगर इस साल थोड़ा लेट आया। कुछ 15 या 17 साल के बाद ये समय आई। तो ये नव कलेवर उत्सव होता है। उस बीच में भगवान जी का पूरा जो श्री विग्रह है वो बिल्कुल चेंज होती है भगवान
असली विग्रह चेंज होता है। हाँ, तो ये उड़िया में एक किताब है नीलाद्रि महोदय, उसमें बड़ा सुंदर वर्णन किए हैं कि ये नवकलेवर उत्सव होती कैसे है। तो कहते हैं कि जब ये समय आती है स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच में, जब अधिक मास, तब उस साल तैयारी होती है भगवान का नवकलेवर के लिए। तो सर्वप्रथम उड़ीसा में एक देवी है, काकटपुर करके एक जगह है, वहां पर एक देवी है, उनका नाम है काकटपुर मंगला। काकटपुर मंगला, मंगला देवी, यानी एक देवी है, दुर्गा देवी ही है वो मंगला देवी। हाँ, वो दुर्गा देवी जो काकटपुर दुर्गा है, वो आके पुजारी को, जो हेड पुजारी होते हैं, उनको आके कहती है सपने में कि भगवान जी के लिए, विग्रह के लिए कहाँ से ये दारू कहाँ से प्राप्त होगा, ये वृक्ष कहाँ से प्राप्त होगा, ये लकड़ी कहाँ से प्राप्त होगा। आप सब सुने हैं कि सर्वप्रथम, क्या साउंड नहीं आ रहा है आप लोग को? आ रहा है ना साउंड तो? हाँ, क्या हुआ सुमन माता जी, आपको साउंड नहीं आ रही है क्या? साउंड नहीं आ रही है क्या, क्या हुआ? हाँ प्रभु जी, अटक अटक क्या आ रही है आवाज। वो आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा ना, मेरा थोड़ी प्रॉब्लम है। अटक के आ रहा है तो आपका मोबाइल में प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, नेटवर्क चेक करिए, नेटवर्क नेटवर्क का तो सही है प्रभु जी। चेक करिए नेटवर्क। यस, तो यस, आपने सुना जो सर्वप्रथम भगवान का शिव विग्रह बना था, जो राजा इंद्रदुम्न महाराज जी ने बनवाए थे विश्वकर्मा जी से। तो वो जो लकड़ी था, वो जो दारू था, वो तैर के आया था। हमने आपको बताए थे तैर के आया था, सागर से तैर के आया था। और कहाँ पर? वो एक जगह है बांकी मुहाना, जहाँ पर वो बांकी करके वो नदी मिलती है समुन्द्र में, उस जगह से वो लकड़ी प्राप्त हुई थी भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए। तो उसके बाद से जब भी नवकलेवर हुआ, भगवान का विग्रह के लिए जो लकड़ी है कहाँ से प्राप्त होगी, ये बात ये मंगला देवी, ये दुर्गा देवी जो है काकटपुर दुर्गा, ये बताएगी, ये बताएगी। और कुछ ऐसे पुजारी होते हैं जो वो लोग वो काकटपुर मंगला के मंदिर के सामने अनशन करेंगे, वहां पर अनशन करेंगे, खाएंगे नहीं पिएंगे नहीं, वहीं पर रहेंगे। हाँ, और उनको पूजा पूजा करेंगे मंगला को। और मंगला देवी वो उनको सपने में आके बोलेगी कि यहाँ यहाँ पर जगन्नाथ जी का विग्रह के लिए दारू मीन्स लकड़ी मिलेगी, यहाँ पर बलदेव जी के लिए, यहाँ पर सुभद्रा जी के लिए। तो अभी कोई भी लकड़ी भगवान, लकड़ी से भगवान का विग्रह बनेगा नहीं, उसका पहचान होती है शास्त्र के अनुसार। उसमें पहचान बताएगी कि कौन सी जगन्नाथ जी की विग्रह बनने वाली लकड़ी में क्या पहचान होनी चाहिए, बलदेव जी का विग्रह बनने के लिए लकड़ी में क्या पहचान होनी चाहिए, सुभद्रा जी की ये बनने के लिए क्या पहचान होनी चाहिए, और सुदर्शन जी के लिए क्या पहचान होनी चाहिए। तो कहते हैं जो जगन्नाथ जी का विग्रह के लिए जो लकड़ी है, लकड़ी मिले लाना है, वो नीम का होनी चाहिए। ठीक है, सर्वप्रथम तो नीम का होनी चाहिए। कुछ कंडीशन है जब ये, और ध्यान रखिए, जब मंगला देवी सपने में बोलेगी कि जगन्नाथ जी का दारू आपको उस जगह से प्राप्त होगा, तो सारे जो पुजारी लोग रहेंगे ना, जो लोग अनशन किए होंगे, तो वो लोग तीन तीन ग्रुप बन जाएंगे। सुभद्रा जी के लिए एक ग्रुप, बलदेव जी के लिए एक ग्रुप, और जगन्नाथ जी के लिए एक ग्रुप। और तीनों, और ऐसा नहीं कि तीनों लकड़ी एक जगह से प्राप्त होगी, अलग अलग जगह से वो मंगला देवी बोलेगी। और जिनके कान में जगन्नाथ जी के बारे में बोलेगी, वो लोग अलग से दौड़ेंगे। जिनके कान में बलदेव जी का लकड़ी के बारे में बोलेगी, वो अलग से दौड़ेंगे। जिनके कान में सुभद्रा जी की लकड़ी के बारे में बताएगी, वो अलग से दौड़ेंगे, ऐसा। और साथ साथ में उनके साथ में पुलिस फोर्स रहेगा वहां पर। जैसे ये लोग उठ के दौड़ेंगे, वो पुलिस फोर्स एक टीम इनके साथ में निकलेगी, क्योंकि ना रास्ते में पता नहीं, इनको प्रोटेक्शन देनी होगी, भगवान की सेवा में जा रहे हैं, तो पुलिस टीम भी उनके साथ में रहेगी, सिपाहियां रहेंगे उनके साथ में। पहले राजा की सिपाहियां हुआ करते थे, अभी जो है राजा नहीं होने के कारण गवर्नमेंट का पुलिस फोर्स जो है अभी जाती है। तो जैसे मंगला देवी बोलेंगे, वो लोग उठ के दौड़ेंगे। और दूसरी बात है, कोई गाड़ी से नहीं जाएंगे, पैदल ही जाएंगे। अगर वो लकड़ी बताया जाएगा कि कश्मीर में मिलने वाला है, तो कश्मीर तक दौड़ के पैदल जाएंगे, ऐसा नहीं कि कोई गाड़ी से जाना है। समझ आ रहा है? देखिए कितना बड़ा आश्चर्य है। अगर वो लकड़ी प्राप्त होने वाला है कश्मीर में जगन्नाथ जी का, तो कश्मीर तक दौड़ के जाना पड़ेगा। और सिपाही भी दौड़ के जाएंगे उनके पीछे, उनको प्रोटेक्ट करके। और
दूसरा बात है, अगर रास्ते में पहाड़ आया तो रास्ता चेंज नहीं करेंगे, पहाड़ को चढ़ेंगे, पहाड़ से उतरेंगे, जाएंगे। नदी आया, नदी को पार करके जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कोई घूम के जाएंगे, ऐसा है। हाँ, कांटा आया, पत्थर आया, सबको पार करके जाएंगे। और विशेष करके उन लोग के शरीर में इतना शक्ति भगवान डाल देते हैं, क्योंकि ना भगवान की सेवा के लिए जाते हैं। ये समझनी चाहिए भक्तों को। जब हम कहते हैं कि मैं बीमार हूँ, मेरा मन नहीं लगता है, मैं असुस्त हूँ, मेरा शरीर में इतना शक्ति नहीं, भगवान का सेवा करूं। जब हम भगवान का सेवा करते हैं तो भगवान हमको शक्ति देते हैं। हम जो प्रयत्न करते हैं भगवान का सेवा करने के लिए, तो भगवान हमको शक्ति प्रदान करते हैं विशेष करके। क्यों? क्योंकि ना उनकी सेवा दिव्य सेवा है। और भगवान का सेवा क्या हम इस शरीर भौतिक शरीर से कर सकते हैं? नहीं। भगवान हमको विशेष शक्ति देते हैं, आध्यात्मिक शक्ति। भगवान की सेवा करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति चाहिए। अगर नहीं होता आध्यात्मिक शक्ति, अगर भौतिक शक्ति से हो जाता तो सब लोग भगवान के प्रिय बन जाते। नहीं, हाँ, आध्यात्मिक शक्ति। और देखें ऐसे ऐसे भक्त है जो शरीर से बिल्कुल मीन्स कमजोर, हमको लगता है कमजोर है, वृद्ध हो गए, मगर फिर भी अभी भी सेवा करते हैं। आप सब जानते हैं परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी को सब जानते हैं। महाराज जी का एज लगभग 76 ईयर्स है। 76 ईयर्स। आप में से कौन यहाँ पर जो 76 ईयर्स वाले है? कोई है यहाँ पर 76 ईयर्स वाले? कोई है यहाँ पर? नहीं है। तो महाराज जी का एज 76 ईयर्स है। अभी भी महाराज जी जहां पर भी विश्व में कहीं पर भी रहते हैं, महाराज जी भगवान का सुबह मंगल आरती करते हैं। आप बताइए, क्या 76 ईयर का कोई व्यक्ति ही भगवान का आरती कर सकते हैं? और आपको सुन के आश्चर्य होगा, महाराज जी का पर्सनल डिटी से जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा है, गौर निताय हैं, शालिग्राम शिलाएं हैं महाराज जी के पास। और महाराज जी कोई दूसरे को सेवा नहीं दे रहे, स्वयं अपने हाथ से सेवा करते हैं महाराज। परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज जी आप सब जानते हैं, महाराज जी को लगभग 70 ईयर्स 70 साल है, मगर महाराज जी अभी भी जगन ठाकुर जी का सेवा इतना दूरता से करते हैं। तो हमारा दृष्टि से तो ये बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, मगर वो जवान है। भगवान उनको विशेष शक्ति दिए हैं। अभी लगभग जितने भी प्रभुपाद जी के शिष्य हैं, लगभग उनका एज 70 के ऊपर हो चुका है, प्रभुपाद जी के जो शिष्य है। मगर अभी भी उनका डेडिकेशन, उनका सेवा देखिए, इतना प्रेम से सेवा करते हैं। कहां से शक्ति आती है? भगवान ने उनको शक्ति देते, उनको भगवान शक्ति देते। तो इसके लिए भगवान का सेवा करने के लिए जब हम प्रयत्न करते हैं, भगवान हमको शक्ति देते हैं विशेषकर। तो यहाँ पर जब ये भक्त लोग दौड़ते हैं तो उनके पास एक विशेष शक्ति रहता है। ये लोग उपवास रखते हैं कई दिनों तक, ऐसे कहते हैं। उपवास रखते हैं तो आप सोचो कि उपवास रखते हैं तो दुर्बल हो जाते होंगे, नहीं। उपवास से शक्ति मिलती है, हो सकता है भौतिक शक्ति, मगर आध्यात्मिक शक्ति बहुत मिलता है। इसके लिए हम जब फास्टिंग करते हैं, आप देखिए जब आप एकादशी व्रत करेंगे, आप द्वादशी में आपको बड़ा फुर्ती मिलेगी। आपने कभी अनुभव किया ऐसे? एकादशी व्रत किया तो द्वादशी में बहुत शक्ति आ गई, जप करने के लिए बड़ा अच्छा मन लग रहा है। क्यों? क्योंकि ना उपवास किया आपने। तो उपवास करने से शक्ति आती है, तपस्या से। तो ये लोग दौड़ते हैं। और तो मैं ये कह रहा था, जब वो जगन्नाथ जी की विग्रह के लिए जो लकड़ी के लिए जाएंगे, वो बताएंगे, वो देवी है ना काकटपुर मंगला, बताएंगे ऐसा जगह है, ये जगह है, इनके घर के पीछे है, ये सब बताएंगे पूरा। तो वहां पर जाके देखेंगे तो अभी जो मैं वर्णन करूंगा, तो जगन्नाथ जी का दारू है, वो क्या क्या लक्षण होनी चाहिए, तो वो लक्षण वहां पर प्राप्त होनी चाहिए। अगर यहाँ पर मंगला देवी बोलेगी, ये जाके वहां पर लक्षण नहीं मिलेगा तो वो फिर रिजेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए मंगला देवी वही जगह बताएगी जहां पर ये सारे लक्षण मैच खाएंगे। ठीक है? तभी जगन्नाथ जी का विग्रह के लिए क्या क्या कंडीशन है, मीन्स कहाँ पर विग्रह के लिए वो दारू कैसे होनी चाहिए? सर्वप्रथम कंडीशन है नीम की वृक्ष होनी चाहिए। तीनों का नीम की वृक्ष है, सर्वप्रथम नीम का वृक्ष होनी चाहिए। हाँ, और जो जगन्नाथ जी का वृक्ष जहां पर वृक्ष रहेगा, उसकी पास में एक बेल वृक्ष होना चाहिए, बेल का ट्री, बेल ट्री होना चाहिए। और एक सहाड़ा ट्री, सहाड़ा पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, उड़िया में सहाड़ा कहते हैं, सहाड़ा ट्री। और एक वरुण ट्री। ये 3 प्रकार के वृक्ष आसपास के होना चाहिए। वो चेक करेंगे इसके आसपास ये 3 प्रकार के वृक्ष है क्या? बेल ट्री, बेल तो सब जानते हैं, बेल वृक्ष, बेल का ट्री, सहाड़ा का ट्री वृक्ष और एक वरुण ट्री, ये 3 वृक्ष होना जरूरी है। दूसरा कंडीशन क्या है? उस पेड़ के पास से 3 रास्ता निकला हुआ होगा कहीं से,
नजदीक में कोई 3 रास्ता होना चाहिए, थ्री रूट्स, 3 रास्ता होनी चाहिए पास में, ये कंपलसरी है। तीसरा है कि उसके पास में ही, उस वृक्ष जहां पर प्राप्त होगी उसके पास में एक महादेव जी का मंदिर होना कंपलसरी है, जरूरी है महादेव का एक मंदिर आसपास में कहीं होना चाहिए। चौथा, उसके पास में एक सरोवर होना चाहिए, सरोवर जो जगन्नाथ जी का विग्रह का जो वृक्ष है उस एक सरोवर होनी चाहिए, और उस सरोवर से कुछ लोग पवित्र होकर जल लाके इस वृक्ष को रोज पूजा करनी चाहिए, करते होना चाहिए। अगर उनको पता नहीं होगा कि ये जगन्नाथ जी के लिए जाएगा ये वृक्ष, मगर उनका पूजा होता रहेगा उस सरोवर से पानी लाकर। 5वां, वो वृक्ष का कलर श्याम वर्ण का होनी चाहिए, श्याम वर्ण का, श्याम यानी घना बादल का वर्ण होना चाहिए उनका वृक्ष का। और उस वृक्ष में 4 चिन्ह होना चाहिए, शंख चक्र गदा पद्म का चिन्ह कहीं ना कहीं मिलनी चाहिए उस वृक्ष के अंदर। तो चेक करेंगे उस वृक्ष में कहीं पर भी ये 4 चिन्ह होना चाहिए, शंख का, चक्र का, गदा का और पद्म का चिन्ह होनी चाहिए। और आगे कहते हैं 7वां, और क्या कंडीशन है, एक नाग कोबरा सांप जो है उस वृक्ष को पहरेदार होनी चाहिए, हमेशा आसपास में वो दिखेगी, वो नाग दिखना चाहिए उनको, उस जो पंडे वहां पहुंचेंगे तो उनको एक नाग दिखेगी, वो नाग हमेशा उस वृक्ष को प्रोटेक्ट करता हुआ होना चाहिए। और उसके आसपास में कोई घर नहीं होना चाहिए, उस वृक्ष के आसपास कोई घर नहीं होनी चाहिए, घर दूर चलेगा मगर एकदम नजदीक में घर नहीं होनी चाहिए। और उस वृक्ष में आज तक कभी कोई पक्षी नहीं बैठा हुआ होना चाहिए, कोई पक्षी बैठा नहीं होगा उस वृक्ष में। ये कैसे कंफर्म करेंगे, मगर ये कंफर्म तो पता नहीं है, मगर उसमें कोई बर्ड्स नहीं बैठा होगा, कोई पक्षी नहीं बैठा होगा कभी। और भी एक कंडीशन है कि उस वृक्ष में सिर्फ 4 ब्रांचेस ही होना चाहिए, ऐसा नहीं कि 10 ब्रांच है, मेन 4 ब्रांच ही होना चाहिए इस वृक्ष का, 4 ब्रांच होना चाहिए। तो इस प्रकार से उस वृक्ष का ये सब कंडीशन है। और जब उस वृक्ष के पास पहुंचेंगे पंडे लोग तो जो होता है ना पेड़ काटने वाला, क्या कहते हैं, कुल्हाड़ी कहते हैं हम लोग, कुल्हाड़ी उड़िया में कुल्हाड़ी कहते हैं। ये कुल्हाड़ी गोल्ड और सिल्वर का कुल्हाड़ी से उस पेड़ को काटेंगे, कोई मशीन से नहीं काटेंगे, हाथ से ही वो पंडे लोग ही काटेंगे, पुजारी लोग काटेंगे। हाँ, कितना भी बड़ा वृक्ष हो उसको पुजारी लोग काटेंगे, काटकर उसको एक बैलगाड़ी में, बड़ा रथ या बैलगाड़ी में डालेंगे, उसको वापस वैसे ही लेके आएंगे जगन्नाथपुरी तक। ये कंडीशन है। अभी दूसरा, बलदेव जी का जो विग्रह के लिए जो दारू है वो व्हाइट कलर की होनी चाहिए वो वृक्ष, और उसके आसपास भी स्नेक होनी चाहिए, कोबरा होनी चाहिए। और उस बलदेव का वृक्ष का जो दारू है उसका 7 ब्रांचेस होना चाहिए, 7 ब्रांचेस, 7 ब्रांचेस होना चाहिए। और उसमें गदा और हल का चिन्ह होनी चाहिए कहीं ना कहीं, वृक्ष में गदा और हल है ना, बलराम जी हल लेते हैं और गदा लेते हैं, गदा और हल का चिन्ह होनी चाहिए। तो इस प्रकार से कुछ बलदेव जी का बताया गया है। सुभद्रा के लिए बताया जा रहा है कि उसमें 5 ब्रांच होना चाहिए, उस वृक्ष में 5 ब्रांचेस, 5 ब्रांचेस। और वृक्ष का कलर येलो होना चाहिए, येलो कलर की वृक्ष होनी चाहिए। और सुदर्शन जी के लिए जो वृक्ष होगा वो रेड कलर की होनी चाहिए, रेड कलर की होनी चाहिए। तो इस प्रकार से जो है भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का जो नवकलेवर होगा तो ये वृक्ष ये कलर का होनी चाहिए, कंडीशन में होनी चाहिए। तो जब ये वृक्ष प्राप्त हो जाएगी तो उनको लेके आके फिर उनका विग्रह बनाया जाएगा। और जब विग्रह बनाया जाता है भगवान का, और इसी अवधि में होनी चाहिए, स्नान यात्रा से रथ यात्रा के बीच में होनी चाहिए। नेत्रोत्सव तो भगवान का नेत्रोत्सव नया विग्रह में नेत्रोत्सव होगी, ध्यान रखिएगा। आपको बताया था ना मैंने, रथ यात्रा से एक दिन पहले नेत्रोत्सव होगा जगन्नाथ जी का, तो उसमें भगवान जी का नया विग्रह होना चाहिए जब नवकलेवर होगा। इस 15 दिन के अंदर भगवान का नया विग्रह बन के उनका बिल्कुल पेंटिंग होके। दूसरा, पेंटिंग जो होता है ना भगवान का जो चित्र करते हैं तो वो एक्चुअली पाउडर वाला कलर होता है ना, वो यूज होता है।
वो वाला कलर नहीं हम जो यूज करते हैं जगन्नाथ, वो कलर आप हाथ से पोछेंगे तो पूछ भी जाएगा। हाँ, जगन्नाथ जी का कलर ऐसा कलर है, पाउडर वाला कलर है, उससे भगवान का पेंट होती है। तो जगन्नाथ जी का जब विग्रह बन जाता है तो कहते हैं कि क्या पुराने विग्रह में नए विग्रह में क्या ऐसा चीज है, क्या चेंज होता है? नया विग्रह बन गया, पुराना विग्रह भी भगवान का है, तो चेंज क्या होता है? तो कहते हैं एक घर के अंदर एक ऐसा व्यक्ति को, हाँ, जगन्नाथ जी सपने में आके बोलेंगे पुजारी को कि कौन व्यक्ति मेरा शरीर को ट्रांसफर करेगा, कौन व्यक्ति? तो व्यक्ति लगभग 70 से 80 साल के ऊपर का वृद्ध व्यक्ति होना चाहिए, कंडीशन है। वो व्यक्ति जिनका भगवान नाम बोलेंगे उसका एज वृद्ध होना चाहिए, 70-80 साल की उम्र का वृद्ध होना चाहिए, उससे ज्यादा। उस व्यक्ति को भगवान सुनते हैं, बोलते ये मेरा विग्रह को चेंज करेगा। तो उसको क्या करते हैं, एक कमरे के अंदर नया विग्रह बन चुका है, पुराने विग्रह को नया विग्रह के कमरे में रखेंगे, आमने सामने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, नया वाला पुराना वाला जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा रखेंगे, और उस वृद्ध व्यक्ति को उसके अंदर छोड़ेंगे। कैसे पता है? उस वृद्ध व्यक्ति का आंख बंद कर दिया जाएगा, काले पट्टी से आंख बंद कर दिया जाएगा, बिल्कुल बंद, वो देख नहीं पाएगा। और उसके हाथ में कपड़ा बांध देंगे, कपड़ा पूरा बोल देंगे, यानी ग्लोव्स, कपड़े का ग्लोव्स, यानी वो जब स्पर्श करेगा उसको पता नहीं चलना चाहिए क्या स्पर्श कर रहा है वो व्यक्ति। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसका आंख में पट्टी बांध देंगे और उसके हाथ में पूरी कपड़ा पूरा ये कर देंगे, ओढ़ देंगे, और उसको अंदर छोड़ा जाएगा। और वो वृद्ध व्यक्ति जाके पुराने जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी से कुछ निकालेंगे, नया जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी के विग्रह में जो है इंस्टॉल करेंगे। उस उत्सव को नवकलेवर उत्सव कहते हैं। तो ये प्रश्न उठता है, क्या पुराने विग्रह में क्या ऐसा चीज निकाल के नया विग्रह में डालते हैं? तो इस बात को हमारे सनातन गोस्वामी क्लियर करते हैं। क्या कहते हैं? गुटिकोदर, एक जगह में एक शब्द आता है गुटिकोदर, यानी भगवान की उदर में गुटिक यानी पत्थर, भगवान की गर्भ में, उदर यानी गर्भ में एक पत्थर रहता है। वो कौन सी पत्थर होना, कौन सा पत्थर होगा? शालिग्राम शिला। क्या है वो? शालिग्राम रहता है, जगन्नाथ जी की उदर में शालिग्राम रहता है, जो उस चीज को वो वृद्ध व्यक्ति हाथ से निकालेगा, उसको पता नहीं चलेगा वो क्या है, नहीं पता चलेगा, क्योंकि ना उसके हाथ में बिल्कुल कपड़ा बांधा रहता है। वो निकालेगा, नया विग्रह में इंस्टॉल करेगा और वृद्ध व्यक्ति बाहर आ जाएगा, इस प्रकार से। और क्या होगा पता है? जब वो वृद्ध व्यक्ति इस प्रकार से भगवान का विग्रह में शालिग्राम निकाल कर दूसरे विग्रह में डालेगा जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के, तो जब बाहर आएगा वो वृद्ध व्यक्ति, वो बिल्कुल अंधा हो गया होगा, उसका पट्टी खोलने के बाद भी अंधा हो गया होगा, बहरा हो गया होगा, गूंगा हो गया होगा, कुछ बोल नहीं पाता होगा, कुछ सुन नहीं पाता होगा, कुछ देख नहीं पाता होगा। आने के बाद पहले तो सब बोल पाएगा, सुन पाएगा और देख पाता होगा। जब ये सेवा करके बाहर आएगा जगन्नाथ जी का, वो अंधा हो गया होगा। ये भगवान का सब लीला है, ये भगवान उनको अंधा कर देते, गूंगा कर देते, बहरा कर देते। क्यों? क्योंकि वो ना किसी को बोल पाएगा अंदर क्या किया मैंने, ना कुछ सुन पाएगा, कोई कुछ बोल रहा है, या क्या देख पाएगा व्यक्ति कुछ भी, मीन्स अभी बिल्कुल अपंग है। और कहते हैं वो व्यक्ति मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2-3 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता जिएगा, उसके बाद शरीर त्याग देगा, वैकुंठ धाम चला जाएगा वो व्यक्ति। क्यों? ना भगवान उसको ले लेते हैं, उनका सेवा किया ना, तो भगवान उनका वैकुंठ लेते हैं। और ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। भगवान जगन्नाथ जी का, ठाकुर जी का, हम जो भी सेवा करते हैं, भगवान ने उनको निश्चित रूप से अपने धाम ले जाते हैं, ये गारंटेड है ठाकुर जी। तो वो वृद्ध व्यक्ति को ले जाते हैं। तो इस प्रकार से ये जगन्नाथ जी, बलदेव जी। फिर प्रश्न उठता है, जो पुराने विग्रह है, पुराने तो नहीं कह सकते हैं, जो जगन्नाथ जी का पहले सेवा हो रहा था, वो विग्रह का क्या होगा? अभी नया विग्रह का इंस्टॉल हो जाएगी, है कि नहीं? रसिकलाल तो मतलब जी कुछ कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? अनम्यूट करिए, हाँ बताइए। प्रभु जी, जो वो निकालते हैं जो शरीर से शालिग्राम जी, तो वो किस जगह रखे होते हैं? भगवान के उदर, पेट के अंदर, मैंने बोला ना गुटिको उदर, गुटिको यानी भगवान के पेट में होता है, पेट में होता है। हाँ पेट है ना। जी जी।
तो यस, तो इस प्रकार से भगवान जी का जो नूतन विग्रह वो भगवान का इंस्टॉल होती है, यानी स्थापना होती है। कहाँ पर? नेत्रोत्सव के टाइम जो पुराना विग्रह होता है, यानी जो पहले सेवा किया होना होता है, उस विग्रह को क्या करते पता है? कीर्तन करते हुए सभी भक्त लोग रोते हुए, क्योंकि ना एक अटैचमेंट हो जाता है ना, भगवान के इतने दिन सेवा किए हैं, तो ऐसे ऐसे माना जाता है भगवान का अभी नया नया बॉडी है, अभी पुराना बॉडी को भगवान को क्या करेंगे? समाधि दी जाएगी। ऐसा सब लोग रोते हुए भगवान जी को ले जाते हैं, सब लोग उठाकर। और एक जगह है जगन्नाथ मंदिर के अंदर, एक जगह है, उस जगह को कहते हैं कोयली वैकुंठ। कोयली वैकुंठ उस जगह का नाम है, मंदिर के अंदर ही ये जगह है। ये कोयली वैकुंठ में लेके जाते हैं भक्त लोग जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी का जो पहला सेवा किया हुआ विग्रह को, और क्या करते हैं? वहां पर खड्डा खोदते हैं, और खोदते हुए बहुत प्रकार से मंत्रोच्चारण करते हैं। उन लोग का विधि होती है, पूजा पाठ करते हैं, वही पुराने वाले विग्रह को पूजा करके भगवान को प्रार्थना करते हैं कि हमको आशीर्वाद दीजिए, आपका सेवा जन्म जन्मांतर कर पाए। और इस प्रकार से बड़ा दुखी होके सब लोग कीर्तन, जय जगन्नाथ का कीर्तन करते हैं, भगवान के नामों का कीर्तन करते हुए जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, तीन तीन खड्डा करके तीन जगह में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को रखते हैं। उसमें पुष्प अर्घ्य आदि सब डालकर उसको मिट्टी से फिर उसको बंद कर दिया जाता है, उस तीनों खड्डे को। और क्या क्या आश्चर्य पता है? जब से भगवान जी का नव कलेवर शुरू हुआ, तब से आज तक वही सेम प्लेस में भगवान जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का समाधि दी जाती, सेम प्लेस, हर 12 साल में एक बार, उसी उसी जगह पे। तो उस जगह का नाम है कोयली वैकुंठ। कोयली वैकुंठ, जहाँ पर भगवान को इस प्रकार समाधि दिया। तो ये पूरा उत्सव को कहा जाता है नव कलेवर। एक बार क्या हुआ पता है? बलदेव जी का विग्रह विग्रह का जो दारू है ओडिशा में एक जगह में मिल गया, काकटपुर मंगला बोली। सुभद्रा जी का जो विग्रह के लिए दारू है वो भी ओडिशा में मिल गया। जगन्नाथ जी की दारू मंगला देवी जो बताई, उसके लिए जो भक्त दौड़े वो मध्य प्रदेश में एक जगह में बताई हो। तो सारे भक्त दौड़ के गए पुजारी लोग, और हुआ क्या पता है? जो वहां पर पहुंचे, पता चला वो उस पेड़ की पास में एक मुसलमान की घर के पीछे ये पेड़ था, और वो मुसलमान इनकार किया, नहीं ये मेरा पेड़ मैं नहीं दूंगा, वो पेड़ दिया नहीं उसने। मुसलमान का था। तो ये पुजारी लोग बोले, सब लोग बोले कि ये देखिए ठाकुर जी के लिए जा रहे हैं, लेकिन हिंदू भगवान के लिए मेरा घर का वृक्ष नहीं, बिल्कुल कदापि नहीं दूंगा मैं। ये तो और मना कर दिया, नहीं देना है, हिंदू भगवान के लिए मेरा लकड़ी क्यों दू? तो उसने बिल्कुल अड़ गया, नहीं देनी है। ये लोग रिक्वेस्ट किए, अभी जब तक लकड़ी नहीं लाएंगे तब तक इनको आना नहीं है। वहीं पर वो लोग अनशन किए, वापस भगवान को प्रार्थना किए, कौन से संकट में डाल दिया आप, आपका विग्रह के लिए लकड़ी तो मिला, वृक्ष, मगर हमको परमिशन नहीं दे रहे ये तो, और वो मना कर रहे हैं। कितना समझाए बुझाए मगर वो तैयारी नहीं, मैं केस करूंगा अगर ऐसे करोगे तो, मेरा वृक्ष है। तो हुआ क्या पता है क्या? दूसरे दिन उस मुसलमान के परिवार में सब बीमार पड़ गए, सब लोग बड़ा भयंकर तरीके से बीमार पड़ गए, सब बेड में पड़े हुए। तो ये मुसलमान बहुत डर गया कि क्या हो गया मेरे घर वाले को, सब लोग इतना बीमार है। तो उस दिन रात को उनके अल्लाह सपने में आया, सपने में आके कह रहे हैं अल्लाह कि बेटा ये जगन्नाथ जी और कोई नहीं, मैं ही हूँ वो जगन्नाथ, कि बेटा ये वृक्ष को दे दो, नहीं तो तेरा पूरा वंश निपात हो जाएगा, इसको दे देना चाहिए तुरंत। ऐसे करके अल्लाह उनको, क्योंकि ना अभी जगन्नाथ जी आएंगे तो पहचान नहीं पाएगा, उनके अल्लाह ही आना चाहिए। तो अल्लाह आके उनको सपने में बोले। और क्या हो गया पता है? सुबह जब ये मुसलमान उठा, उनका दूर का एक रिश्तेदार बुजुर्ग व्यक्ति, वो चलते 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 इनके घर पे पहुंचा, और उस दिन सुबह सुबह पहुंच के बोलता है कि बेटा आपके घर के पीछे एक पेड़ है ना, वो पेड़ को दे दो, कोई आया ना लेने के लिए, दे दो। आपको कैसे पता? लेकिन मेरे सपने में अल्लाह आके बोले जल्दी जाके उनको समझाओ कि वो पेड़ देने के लिए। तो मैं इसलिए मैं कल रात को ही निकल गया था यहाँ पर आने के लिए, तेरे को समझाने के लिए। तो तब कंफर्म हुआ कि भगवान का इच्छा है। तो व्यक्ति आके वो सारे पुजारियों को क्षमा अर्चना करके वो मुसलमान वो वृक्ष को फिर दिया, तब वो वृक्ष को लाया गया, फिर जगन्नाथ जी का विग्रह बना। 1 साल ऐसे हुआ। ये कब की बात पता है? 1996 या उससे पहले का बात है, इसे बनना आता है। तो इस प्रकार से ये नव कलेवर उत्सव जो है भगवान का बड़ा प्रसिद्ध उत्सव होती है। जगन्नाथ जी का नया शरीर धारण करते श्री जगन्नाथ जी। जय नव कलेवर उत्सव की जय। तो मैं और कुछ लीला बताऊंगा जो बड़े रोचक लीला है। एक व्यक्ति था
बड़ा रिच पर्सन था, बहुत मीन्स धनी व्यक्ति था। हाँ, जमींदार था, बहुत धनी व्यक्ति था। उसका नाम था जगत सेठ, जगत सेठ करके ये व्यक्ति था। और ये एक बार आया जगन्नाथपुरी, आकर पंडों को बोला कि मैं दान देना चाहता हूँ जगन्नाथ जी को। बोले क्या दीजिए, कितना दान देंगे? 1 लाख रुपया दान दिया। कब की बात है? बहुत पुराना जमाने की बात है। उस समय 1 लाख मीन्स बहुत रकम होता है, एक बहुत बड़ा रकम होता है। उसने बोला कि 1 लाख रुपया देता हूं, मगर कंडीशन क्या है? 1 दिन के अंदर 1 लाख खर्चा करनी चाहिए भगवान की सेवा में। अहंकारी था, गर्व था, अहंकार, मैं भगवान का सेवा करूंगा, मगर अगर ये सच में भगवान है तो 1 दिन में ये पूरा 1 लाख खर्चा होनी चाहिए। पंडित लोग बोले कि भैया 1 साल तक भी हम अगर भगवान को भोग लगाएंगे, सेवा करेंगे तो भी खत्म नहीं होगी, तो 1 दिन में कैसे खत्म करेंगे? बोले कि नहीं, फिर आपका भगवान कैसे है? आप कैसे, फिर ये जगतपति कैसे हुए जगन्नाथ जी? 1 दिन के अंदर 1 लाख खर्चा नहीं कर पाएंगे तो फिर भगवान कैसे हो? चैलेंज किया एक प्रकार से। पंडित लोग बोले कि ये भाई बड़ा विचित्र, ये दे दो, आप दे के जाओ ना, आपको क्या, आपको सेवा ही तो करनी है। बोले नहीं, जब 1 दिन के अंदर सेवा होनी चाहिए, पूरा पैसा लगना चाहिए। पंडित लोग आके भगवान के सामने प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ये बड़ा अहंकारी आया है, 1 लाख 1 दिन में खर्चा करना है। वहां पर सब पंडित लोग बैठ के भगवान को प्रार्थना किए। तो जो बड़ा पंडा है वो ध्यान में देगा तो भगवान को कहते हैं, उसको बोलो कि मुझे एक पान खिलाएगा, पान, क्या पान जानते ना, पान, मुझे पान खिलाने के लिए बोलो उसको। तो बड़ा पंडा बोलता, प्रभु पान तो 4 आना का भी नहीं आता है, 2 आना का भी नहीं आता है पान। पान क्या? बोले कि नहीं, उसको बोलो जो पान खिलाएगा ना, पान खिलाएंगे तो पान, आप जो पान खाए होंगे, पता नहीं है कौन खाया भी होगा, कोई नहीं खाया हुआ होगा, जो खाया पता है, उसमें एक चूना लगाते हैं ना, चूना, पान पत्ते के ऊपर एक चूना लगाया जाता है, उसके ऊपर फिर वो डालते हैं एक प्रकार के पाउडर, है ना, और उसके बाद सुपारी डालते हैं, उसमें मसाला डालते हैं, जो भी है, तो एक चूना लगाया जाता है पत्ते के ऊपर ना। तो भगवान बोले उसको बोलना, मेरा पान जब बनाएगा उसमें जो चूना रहेगा ना उस पत्ते के ऊपर, वो चूना हाथी की माथे में जो मणि मिलता है ना, मणि, उस मणि को चूर कर कर उसका पाउडर का चूना लगाने के लिए बोलना मेरे पान में। क्योंकि ना मैं भगवान हूं ना, जगन्नाथ हूं ना, तो इसलिए मेरा पान में चूना नॉर्मल चूना नहीं चाहिए, हाथी की सर पे जो मोती निकलेगा उस मोती को चूर चूर करके पाउडर बनाकर वो चूना लगाना है। अभी ये गया पंडित लोग जाओगे, बोले कि हमारे भगवान, बोले कि आप लोग आपके भगवान को पूछे 1 लाख कैसे खर्चा करना है? बोले कि हमारे जगन्नाथ जी बोले उनको पान खिलाओ। तो हंसने लगा ये जगत से, ही 1 लाख पान खाएगा, ये तो 2 आना का भी पान नहीं है, तो 1 लाख रुपए का क्या? बोले कि नहीं नहीं, हमारे भगवान जो है जगतपति है ना, जगन्नाथ है, तो उनके पान में जो आप चूना लगाएंगे ना पत्ते में, वो चूना हाथी की सर पे जो मोती मिलती है ना, मोती, वो मोती को चूर कर कर उसका चूना लगानी है। ये जगत सेठ तो बैठ गया धड़ाम से, बोला कि 1000 हाथी को मारेंगे तो कोई एक हाथी की माथे से मणि मिलेगा, तो अभी 1000 हाथी मारना पड़ेगा जगन्नाथ जी के पान के लिए, यानी एक एक हाथी कि हजारों लाखों रुपए का हाथी एक एक होता है, तो कितना पैसा खर्चा करना पड़ेगा? ये 1 लाख तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही खत्म हो जाएगी। तब उसका अहंकार बिल्कुल चूरमार हो गया, पंडों के चरण पकड़कर क्षमा मांगा कि बोले कि मुझे क्षमा करिए, हाँ, कि मैंने, मेरा अहंकार के कारण इस प्रकार से जो है हाँ, मैं सोचा था कि भगवान को 1 लाख का भोग चढ़ाऊं, मगर ये मेरा गलती, इस प्रकार से उन्होंने उनको क्षमा मांगे इस प्रकार से। तो ये इसके लिए जगन्नाथ जी को कहते हैं गर्व गंजन श्रीहरि। क्या कहते हैं? गर्व गंजन श्रीहरि। गर्व, हाँ, यानी अहंकार को तोड़ने वाले भगवान, अहंकार को तोड़ने वाले भगवान। जय गर्भगंजन श्री जगन्नाथ की जय। तो भगवान का और भी कुछ सुंदर सुंदर लीलाएं हैं, हम उसको अभी चर्चा करेंगे, तो उससे पहले एक सुंदर लीला में वर्णन करना चाहूंगा कि भगवान को बहुत पसंद है एक चीज, क्या है पता है? वो है गीत गोविंदम। आप लोग ने सुना कभी ये नाम गीत गोविंद करके, कुछ सुना है? हमारे उड़ीसा में और खास करके साउथ में ये बड़ा प्रसिद्ध है कि गीत गोविंद बहुत प्रसिद्ध है। उड़ीसा में लोग घर घर में सुनते रहते हैं, कैसेट्स, ऑडियो सुनते रहते हैं, हमने बचपन में सुनते थे गीत गोविंदम। तो ये गीत गोविंदम को रचना किए थे जयदेव गोस्वामी, कवि जयदेव गोस्वामी। तो ये जयदेव गोस्वामी भगवान
के बहुत बड़े भक्त थे, बड़े प्रिय भक्त थे और परम विरक्त थे, परम विरक्त थे। आप जानते हैं साधु लोग परम विरक्त भी होते हैं और भगवान के प्रिय भी होते हैं। भगवान को मैंने आपको बताया था ना, चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की जो भी पार्षद होते हैं, जो भी भक्त होते हैं, उनके अंदर प्राधान्य क्या है? वैराग्य प्राधान्य। महाप्रभु और भक्त गणेर वैराग्य प्राधान्य है, वैराग्य प्रधान है उनके अंदर। तो हम सब महाप्रभु के फॉलोअर्स है, इसके लिए हमको वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा, ये वैराग्य विद्या का अवलंबन करना चाहिए हम लोग। तो ये वैराग्य यानी हमको भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज जी ने सिखाया, प्रभुपाद जी ने, युक्त वैराग्यम उच्यते। युक्त वैराग्यम क्या है? हर एक वस्तु को भगवान की सेवा में लगाना, उसको युक्त वैराग्य कहते हैं। तो खैर जयदेव गोस्वामी परम विरक्त थे। तो एक साउथ इंडिया के एक परिवार थे, एक पति पत्नी, वो लोग जगन्नाथपुरी में आए और विवाह के कई दिनों के बाद उनका कोई संतान नहीं था। तो लोग जगन्नाथ जी के पास जाके प्रार्थना की है, ये जगन्नाथ जी, और उड़ीसा में रहने के लिए आए थे वो जगन्नाथपुरी में, और जगन्नाथ जी के मंदिर में जाके प्रार्थना की है, प्रभु हमको कोई संतान नहीं है तो कृपया हमारा कोई संतान दे, ताकि वो संतान को हम आपकी सेवा में लगा सकते हैं। पहले कितना उच्च कोटि की विचार होता था लोगों का, हमारा संतान होगा हम आपकी सेवा में लगाएंगे, हमारे पास धन आएगा तो हम धन आपकी सेवा में लगाएंगे। अभी भी हमारे राजस्थान में सांवरिया सेठ के पास जाके दोक लगाते हैं लोग, ये है सांवरिया सेठ जी महाराज, हमको अगर धन दोगे तो 50% आपको देंगे हम, है ना सांवरिया सेठ जी। आप कितना लोग सांवरिया सेठ जी का दर्शन किए हैं? यस। तो अच्छा है, जाया करिए, बीच बीच में धन मांगिए सांवरिया सेठ को, और 50% जगन्नाथ जी को दे देना उदयपुर में, ठीक है ना? तो यस, तो इस प्रकार से भगवान को जो मांगते भी है ना भक्त, तो उनकी सेवा के लिए मांगते हैं, ये भाव है। तो उन्होंने कहे कि हमारा कोई संतान दे ताकि हम आपकी सेवा में उनको लगा सकते हैं। तो कुछ दिनों के बाद भगवान जगन्नाथ जी की कृपा से उनका कोई पुत्र तो नहीं हुए, एक पुत्री हुई, कन्या हुई, और उनका नाम रखा गया पद्मा। तो ये लोग ने प्रॉमिस किए ही थे, हमारा जो भी संतान होगा हम आपकी सेवा में लगाएंगे। तो धीरे धीरे ये पद्मा जो है बड़ी हो रही थी, और एक दिन पद्मा थोड़ा सा जवान हो चुकी थी, तो ये लोग प्रॉमिस किए थे हमारे संतान को आपकी सेवा में देंगे, जगन्नाथ जी की सेवा में। तो भूल गए, अभी बेटी का प्रेम में भूल गए कि देना है, जगन्नाथ जी को देना है। तो एक भिखारी आए, और हमारे उड़ीसा हमने देखे एक प्रकार का वो तंबूरा बजाते हैं हम लोग, गाना गाते गाते भिखारी लोग। और हमने बचपन में देखा है, हमारे गांव में कई भिखारी आते थे और रोज आते थे, वो भिखारी रोज आते थे, और उन घर के ज्यादा जाते थे जिनके घर पे भिक्षा दिया जाता था। ऑब्वियसली जिनके घर पे भिक्षा मिलेगा उनके पास जाएंगे ना, नहीं तो जो ऑलरेडी कंजूस से नहीं देता हुआ उनके घर पे क्यों जाएंगे कोई। तो मेरे माँ रोज कोई ना कोई भिखारी आता और मेरे माँ उनको बिठा के खिलाती थी भिक्षा देती थी, उनको बुलाती घर के अंदर, बुलाओ। और वो भिखारी लोग आप जानते हैं ना, फटा हुआ पहने रहते हैं, मेला कुचेला पहना रहते हैं, फिर भी मेरे माँ उनको बुलाएगी, इतना श्रद्धा थी उनको, बुलाएगी। हमारे उधर कहते हैं जोगी, भिखारी जोगी। हाँ मीन्स ये जो भिखारी लोग होते हैं ना, ये योगी लोग होते हैं, ऐसे मीन्स गाँव में प्रचलित है। तो मेरे माँ के मन में ऐसा कि लोग योगी लोग हैं, बहुत तपस्या करते हैं, तो श्रद्धा थी। तो बुलाती और उनको ना प्लेट में, पतल में नहीं, अपना प्लेट में उनको परोसती, बोलती आप खाओ। बोलते नहीं मैं घर पे लेके जाना है, आप खाओ फिर मैं पैक करके देता हूँ। तो खाने के बाद उनका जो पात्र होता है भिखारियों का, उसमें फिर देगी, चावल देगी, फिर कुछ देगी उनको, ये करे, कभी कभी दक्षिणा देगी। तो इस प्रकार से तो ऐसे भिखारी गांव में होते हैं। और वो कैसे आते हैं गांव में भी, वो भजन गाएंगे जगन्नाथ जी, खास करके ओडिशा में जो भिखारी हमने देखा है वो जगन्नाथ की भजने गाते हैं, या कोई हरे कृष्ण महामंत्र को गाते हैं। आप ओडिशा में जाएंगे तो ट्रेनों में भिखारी मिलेंगे आपको, रास्ते में बसों में भिखारी मिलेंगे, वो क्या गाते रहेंगे पता है? जगन्नाथ जी की सुंदर सुंदर भजन से गाते होंगे, बड़े सुंदर तरीके से। तो इस प्रकार से एक भिखारी आए, और किनके घर पे आए? ये पद्मा के घर पे, जो जिनके वो पुत्री हुई थी, उनके घर पे आके और गाना गाए। और भिखारी लोग है कि वो कुछ मांगते नहीं, ज्यादातर गाना गाएंगे आके घर के सामने। और मेरी माँ क्या करती थी पता है? उनको बोलती थी, देती नहीं थी, जल्दी नहीं देती थी कुछ, बोलते और गाओ ना, उनको अच्छा लगता था सुनने के लिए भजन। तो मेरी माँ बैठ जाती थी, गाओ ना, और वो 15 मिनट, माँ कुछ दो,
जब बोलते बोलते कि थोड़ा और गाओ ना, और थोड़ा गाओ ना फिर और गाते थे वो, तो उनको ज्यादा भिक्षा देते थे, ज्यादा ज्यादा गाने से ऐसा तो यस, ये इस प्रकार से ये वो आके गाए इनके पद्मा के घर के सामने। तो उनकी माँ, पद्मा की माँ घर के अंदर, क्योंकि ना कोई गा रहे हैं बाहर कुछ बजाकर, तो उनके माँ को सुनाई दिया, तो पद्मा के हाथ में कुछ चावल और कुछ फल वगैरह, हाँ सब्जियां वगैरह एक इसमें क्या बोलते हैं टोकरी में। वो पद्मा दी बोले कि बेटी जा, तो जो भिखारी आया उनको देखे आ, तो पद्मा किचन से द्वार तक आने में उसको आधा घंटा लग गया। आधा घंटा क्यों लग गया? बहुत बड़ा घर होगा उनका, इसका मतलब किचन से द्वार के पास आते आते उनका आधा, नहीं नहीं छोटा ही घर है, मगर टाइम क्यों लगा पता है? वो भिखारी जो गाना गा रही थी ना, वो गाने की ताल से ये नाच रही थी आते समय, बड़ा सुंदर नृत्य करते करते आ रही थी, तो इसके लिए इतने मग्न थी ये कन्या पद्मा, वो डांस कर रही थी तो भूल गई कि वो भिखारी बाहर खड़े और भिखारी भी गा रहे हैं तो चल, तो आते आते और आधा घंटा हो गया। उसकी माँ बोले कि ये देखे अभी तक भिखारी गा रहा है, अभी तक आवाज आ रहा है, ये भिक्षा दी कि नहीं दी पद्मा? और किचन से बाहर आके देखी ये तो नाच रही है, हॉल के अंदर नाच रही है ये। बोलते कि अरे क्या कर रही तू? वो कब से खड़ा हुआ आधा घंटा से, जाके देख क्या। तो उसकी माँ उनके हाथ से लाके दोनों गए, बेटी और माँ, पद्मा और उनकी माँ जाके जब दिए, भिखारी बोलता मुझे नहीं चाहिए, ये भिक्षा नहीं चाहिए, मैं चोरों के घर पे भिक्षा नहीं लेता हूँ। बोला अजीब बात कर रहा है ये भिक्षुक, चोरों के घर पे भिक्षा नहीं लेता मैं? बोले कि हाँ, चोरों के घर से मैं भिक्षा नहीं लेता हूँ, आपने कुछ जगन्नाथ जी का चोरी किया है, वो वस्तु वापस कर लो, तो तब मैं भिक्षा लूंगा आपके घर से। ये बोले और चले गए, भिक्षा नहीं ली उन्होंने, चले गए। तब उनकी पति जब आए, वो पद्मा के पिताजी, तो उनकी माँ बोली, पद्मा की माँ बोली कि देखिए जी, आज एक भिक्षुक आए थे और वो कह रहे थे कि मैं चोर के घर पे भिक्षा नहीं लेता हूँ। तो हमने क्या चोरी किया? और वो बोले जगन्नाथ जी का जो चोरी किया वो वापस करो। तो उनके पति बोले कि अरे हाँ, हमने जगन्नाथ जी को वचन दिए थे हमारी कन्या जब बड़ी हो जाएगी थोड़ा तो आपकी सेवा में देंगे करके, तो आप ऑब्वियसली हमने चोरी किया ही ना भगवान का संपत्ति को, तो दे देनी चाहिए हमको। तब दोनों प्रसन्न भी और दुखी भी हुए, अभी भगवान को देना ही पड़ेगा। तो दोनों नेक्स्ट दिन जाके पद्मा को लेके गए, जाके जगन्नाथ के सामने उनको अर्पण कर दी कि प्रभु ये आपकी संतान है, ये आपकी सेवा में आज से इसको हम देते हैं। तो पहले जमाने में हुआ करता था ऐसे, जगन्नाथ मंदिर में कुछ ऐसे मातायां होते हैं, उस माताओं को देवदासियां कहते हैं। देवदासी, देवदासी, देव यानी भगवान, भगवान की दासी। तो कुछ माताएं स्व इच्छा से, उनके परिवार वाले उनको छोड़ देते हैं, वहां आ जाते और वो क्या करते हैं, भगवान के लिए वहां पर नृत्य करते भगवान के सामने। क्यों? भगवान परम भोक्ता है कि नहीं? तो भगवान को नृत्य करते, गाकर कीर्तन में नृत्य करते भगवान। खास करके भगवान जब रात को सोते हैं, ऐसे सोते नहीं है, जब बड़ा श्रृंगार होता है उस समय ये माताएं नाचेंगे, अलग अलग रागों में नाचेंगे, और भगवान को ये बहुत पसंद है। देवदासिया कहते हैं उन लोग को। तो ये कन्या को भी देवदासी बना दिया गया। आप देवदासी, आज से भगवान का दासी, आप यहाँ पर रहो। ये कन्या क्या करती, अभी देखा ना, अभी नृत्य घर पे कर ही रही थी, तो नृत्य करने में बहुत उसको ये था, तो वहां पर जगन्नाथ जी के लिए वो दिन भर मंदिर में नाचती थी। तो लोग आके देखते, अरे ये कन्या कितना सुंदर नाचती है, बड़े प्यारी भी थी। तो उसका आशीर्वाद देती कि बेटी तू सौभाग्यवती भव, और तुझे जगन्नाथ जी का कृपा मिले, ठाकुर जी का। ये देखिए, जब बच्चे भगवान का भक्ति करने लगते हैं, ऑब्वियसली जब कोई भी बुजुर्ग मिलते हैं, कोई भी व्यक्ति देखता है, तो वो भूरी भूरी आशीर्वाद दे देते हैं हमारे बच्चों को। लेकिन देखो, इतना छोटा बच्चा है फिर भी नाम जप कर रहा है, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कितना प्यारा है। ठीक है बेटा, तेरे को आशीर्वाद, तू ऐसे भगवान का नाम लेते रहे, सेवा करते रहे। और वही आपके घर पे आया, आपका बेटा बैठकर गेम खेल रहा है, वीडियो गेम, पबजी खेल रहा है, मान लो आपकी बेटा, तो क्या करेंगे कोई आगे कि कितना बदमाश लड़का है। घर में मेहमान आया और बैठ के पबजी खेल रहा है, हरे कृष्णा भी नहीं, नहीं हरे कृष्णा को नहीं, प्रणाम भी नहीं कर रहा है, कुछ नमस्कार भी नहीं कर रहा है, पबजी खेल रहा है बैठकर। ऑब्वियसली कोई भी दुखी हो जाएंगे ना। तो बच्चे जितना भगवान की सेवा में हम एंगेज करेंगे बच्चों को, उतने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलेगा, उतना लोगों का, भक्तों का आशीर्वाद मिलेगा। और हम सब आशीर्वाद के ऊपर निर्भर है, आशीर्वाद के ऊपर निर्भर है हम भक्त। हमको वैष्णव का आशीर्वाद चाहिए, भगवान का आशीर्वाद चाहिए। निजे शक्ति, हमारे खुद की शक्ति से हम भगवत प्राप्ति कभी नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना, हम ही तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, धाये तब पाछे पाछे, कृष्ण से तुम्हार कृष्ण दीते पारो, তোমার শক্তি আছে
हमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली दाए तब पाछे पाछे। वैष्णव के सामने प्रार्थनाएं कर रहे हैं, कृष्ण आपके हैं, कृष्ण से तोमार, कृष्ण दीते पार, आप कृष्ण दे सकते हैं, कितना जो चीज आपके पास है वही तो आप दे सकते हैं। कृष्ण आपके पास है, वो आपके है संपत्ति, निजी संपत्ति आप, तो इसके लिए आप कृष्ण दे भी सकते हो। इसके लिए आमी तो कंगाल, भिक्षा मांग रहा हूँ, क्योंकि ना भिखारी हूँ, कंगाल हूँ, भिक्षा मांग रहा हूँ। आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली, कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण कृष्ण बोलकर आपके पीछे धाए तब पाछे पाछे, आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूं मैं, मुझे दीजिए, क्या भिक्षा चाहिए आपको, कृष्ण दीजिए। क्यों मेरे पास क्यों है और किसके पास जाओ, नहीं कृष्ण आपके हैं, आपके पास रहेंगे। तो हमारा वैष्णव परंपरा, हमारे वैष्णव पूरा वैष्णव जगत, वैष्णव संप्रदाय कृपा के ऊपर आश्रित है। साधना के बल पर प्राप्ति नहीं हो पाएगी भगवान को, कृपा से ही प्राप्त हो पाएगी। तो आप कहेंगे कि तो कृपा से ही अगर भगवत प्राप्ति होगी तो साधना का जरूरत नहीं है, फिर सही बात है, अगर कृपा से ही भगवान को प्राप्ति हो जाएगी साधना का जरूरत नहीं है, बस हम कृपा के लिए देखेंगे भगवान कब कृपा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं ना नाम जपिए ना, देखिए भगवान का आशीर्वाद नहीं है, भगवान का कृपा नहीं हुई है, ये सब बहानाबाजी और कुछ नहीं है। भगवान का कृपा क्यों नहीं हुआ है, हम प्रयास ही नहीं किया अभी तक, कृपा पाने के लिए भी प्रयास करनी चाहिए ना, क्वालिफाइड भी होनी चाहिए ना कृपा लेने के लिए, अभी तक क्वालिफाइड कहाँ बने, भगवान का कृपा लेनी है। प्राइम मिनिस्टर को मिलना है तो प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए क्वालिफाइड तो बनो पहले, तुम प्राइम मिनिस्टर से मिल पाओगे, उनकी सेकंड कर सकते हो, उनसे सेल्फी खिंचवा सकते हो प्राइम मिनिस्टर से। हाँ, आप कैसे कर सकते हो ये चीज, जब प्राइम मिनिस्टर को मिलने के लिए क्वालिफाइड तो बनो। एग्जैक्टली, ये तो परम भगवान है, इनको इनका कृपा लेने के लिए तो आप क्वालिफाइड बनना पड़ेगा। क्या क्वालिफिकेशन है, एक ही क्वालिफिकेशन है, वैष्णव सहित वासुदेव भज फुकारी कहे छे ता जदि न कर कि मत आचार बछाड़ी रहिला क। क्या है योग्यता, क्या है, वैष्णव सहित वासुदेव भज, वासुदेव की भजन करनी है, भगवान कृष्ण की भजन करनी, कैसे, वैष्णव सहित, वैष्णव की साथ में कहा गया है, वैष्णव सहित वासुदेव भज फुक्कारी कहे छे ब, ये ब शब्द अपने आप में फुक्कार के बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि बेटा वैष्णव के साथ में भजन करो, वैष्णव सहित वासुदेव भज फुक्कारी कहे छे ब ताजदी न करी कीमती आचार, ताजदी न करो, अगर वो नहीं कर रहे हो फिर क्या आचरण है आपका, वैष्णव के साथ रह के भजन नहीं कर रहे हो फिर आचरण क्या है तेरा, नहीं मैं तो अकेले में भजन करूंगा, अकेले में सेवा करूंगा, मेरे मन में जो आता है वैसे करूंगा, तो फिर आपका क्या आचरण है, फिर आपका आचरण वैष्णव आचरण नहीं, उसको आपको उन व्यक्ति को वैष्णव नहीं कहेंगे, फिर ढोंग है, ढोंगी है वो। तो वैष्णव के साथ में भजन करे, बछाड़ी रही लको, बहुत छोड़ के चला जाएगा बहुत छोड़ के चला जाएगा, क रह जाएगा, ब से ब क बताया था ना मैंने आपको एक बार, से ब क, तो से छोड़ के चला जाता है। से शब्द का अर्थ क्या है, से शब्द का अर्थ क्या है, से आखर करे गुरु से वास, गुरु से वास दा, स्वीकार गुरु वाक्य, से शब्द का अर्थ क्या है, से अक्षर कहे गुरु से वासदा, से अक्षर का अर्थ है से बक, हम कहते हैं ना, कौन फोन कभी कभी फोन उठाते, कौन बोल रहे हैं प्रभु जी, प्रभु जी मैं आपका सेवक बोल रहा हूँ, कौन सा सेवक, किस प्रकार का सेवक है, नाम बताइए ना कौन सा सेवक है। तो सेवक मीन्स वही अर्थ समझना चाहिए, सेवक का अर्थ क्या है, से अक्षर कहे गुरु सेवा सदा, से अर्थ गुरु का सेवा करनी चाहिए सदा हमेशा, और स्वीकार गुरु वाक्य, गुरु के वाक्य को स्वीकार करके गुरु की सेवा करनी चाहिए। ब शब्द का अर्थ क्या है, वैष्णव सहित वासुदेव भज, क शब्द का अर्थ क्या है, कबोले कहना कृष्ण रो चरित श्रवण कीर्तन ध्यान, श्रवण कीर्तन ध्यान, क शब्द कह रहा है, क शब्द का अर्थ क्या कह रहे हैं, कबोले कहो ना कृष्ण र चरित्र, कृष्ण का चरित्र बोलो, कृष्ण का चरित्र सुनो, कृष्ण के चरित्र को स्मरण करो, श्रवण कीर्तन ध्यान, किसके बारे में, कृष्ण के बारे में श्रवण करो, श्रवण करो, उनको बोलो,
कीर्तन करो और स्मरण करो, ये सेवकों का अर्थ है। तो ये हम कह रहे थे, जब हम वैष्णव कहते हैं अपने आप को हम भक्त है, तो हम पूर्णतया निर्भर है भक्तों के ऊपर ही। भक्त तो बने नहीं है, भक्त बनने के लिए वैष्णव के ऊपर निर्भर करना है। भक्ति में आए कोई वैष्णव की कृपा से, भक्ति में टिके रहना है वैष्णव का कृपा चाहिए, भक्ति में प्रगति करना है वैष्णव का कृपा चाहिए, भक्ति का अंतिम गोल को प्राप्त करना है कृष्ण प्रेम, उसके लिए वैष्णव कृपा चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद छोड़ दिया जाए वैष्णव नहीं चाहिए, तब भी वैष्णव चाहिए। कृष्ण प्रेम प्राप्त होने के बाद भी वैष्णव चाहिए हमें। तो यस, तो यहाँ पर ये माँ जो छोटी सी बच्ची थी, कौन नाम क्या था, पद्मा, पद्मा नाचती थी भगवान के सामने, उनको बड़ा कृपा मिलता था वैष्णवों का, सारे वैष्णव आशीर्वाद देते। हमने आपको बताए थे कि जब जगन्नाथपुरी मंदिर में आप जाते हैं तो 22 पहाड़ है, 22 पहाड़ में लोग वहां पर रोलिंग करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि उनका भाव यह है कि यहाँ पर युग युग से, कई युगों से यहाँ पर से वैष्णव गुजरे इस 22 पहाड़ से होके भगवान के दर्शन करने, तो उनकी चरण रज हमारे शरीर पे लगे तो हमारा कल्याण हो जाए। तो इसके लिए वैष्णव वहां पर रोलिंग करते हैं लोग, कर्मी लोग, वैष्णव छोड़ो। हमने देखा उड़ीसा में कर्मी लोग वहां पर रोलिंग करते हैं। हमने एक जन को ऐसे पूछा, कर्मी मीन्स जो भक्त नहीं है, भक्त नहीं भी बोल नहीं सकते हैं। जगन्नाथ जी के पास आए तो भक्त कैसे नहीं हो सकते, भक्त है भी है कि नहीं? जो भी है, हम जैसे तिलक कंठीमाला और इस प्रकार वैष्णव भेष में है, वो भेष में नहीं है, पर जरूर उनके मन में भाव है भगवान के प्रति, तब तो भगवान के पास आते हैं। वो रोलिंग कर रहे थे। मैंने एक माता जी को पूछा, बूढ़ी माता जी को, माता जी क्यों आप कर रहे हैं? मैं पहली बार जब पूछा, माता जी कहती है कि बेटा यहाँ पर कैसे, अभी उस समय हम यही साधु की भेष में ही थे, बोले कि आप लोग जैसे कितने संत यहाँ से गुजरे हैं, कितने संत जाते हैं इसी 22 पहाड़ से देखे, इसलिए बेटा आप लोग की चरण रज हमारे सर पे लग जाए, शरीर पे लग जाए तो मेरा कल्याण। वो माता जी, बूढ़ी माता जी से कह रही, मैं तो उनकी बात सुन के मेरा शरीर रोंगटे खड़ा हो रहा था। क्या भाव से वो माता जी कह रही थी, इतने गदगद होके बोल रही थी कि बेटा आप लेके, आप जैसे संतों का चरण रज हमारे शरीर पे लग गया, हमको और क्या चाहिए, ऐसे कहते। क्या भाव है भक्तों का, देखिए महान महान भाव है। ये भाव हमने भक्त होने के बाद भी ये भाव डेवलप नहीं कर पाए, जो एक साधारण एक माता जी ये भाव को डेवलप की। मैं कह रहा था ना एक बार, परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज जी कह रहे थे एक बार कि ब्रज में एक बूढ़ा व्यक्ति, वो हनुमान जी की मंदिर था। हनुमान जी, आप जानते हैं ब्रज में सारी देवी देवताओं का मंदिर मिलेंगे आपको, काली देवी का भी, दुर्गा देवी का भी, हनुमान जी का भी, गणेश जी। तो एक हनुमान जी का मंदिर है, वहां पर वो बूढ़ा बड़ा प्रेम से दोक लगा रहा था और परिक्रमा लगा रहा था, दोक लगा रहा था बड़ा प्रेम से। तो महाराज जी पूछ ले कि बाबा आप इतना हनुमान जी के प्रति, आप ब्रजवासी हैं, आप कृष्ण की पूजा करनी चाहिए, आप हनुमान जी के पास इतना बड़ा प्रेम से एकदम उनका ये। लेकिन अरे बेटा, बूढ़े थे, लेकिन बेटा ये कान्हा तो हमारे घर का आदमी है, इसको क्या प्रणाम करना है, इसको क्या रेस्पेक्ट चाहिए, घर का आदमी को रेस्पेक्ट क्या चाहिए, वो तो अपना आदमी है। ये हनुमान जी महाराज हमारे गेस्ट हैं, ये आए हुए ब्रज क्षेत्र में आए हैं भगवान की सेवा के लिए, तो इनको ध्यान रखना हमारा जरूरी है कि नहीं? इनको जितना रेस्पेक्ट देंगे, सम्मान देंगे, ये रहेंगे ज्यादा दिन यहाँ रुकेंगे, सेवा करते रहेंगे ठाकुर जी का। तो महाराज जी कह रहे थे कि वो बूढ़ा व्यक्ति का बात सुन सुन के उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या भाव है उसका, कि कान्हा तो हमारे घर का आदमी है। ये भाव होनी चाहिए भक्तों का, जगन्नाथ जी भी मेरे घर के हैं। घर के मीन्स उनको कितना कितना प्रेम करने। हम अपना किनको कहते हैं? जिनको ज्यादा प्रेम करते हो अपना होते हैं। तो इतना इतना भाव होती है भक्तों का। तो खैर जो भी है, यहाँ पर ये छोटी बच्ची नाचती थी और छोड़ दिए, ये दोनों पति पत्नी अपने घर पे रहते थे, ये कन्या वहीं रहती थी। तो एक दिन उनके पिताजी को, पद्मा की पिताजी उनकी पति से बात कर रहे थे ऐसे ही शाम के समय बैठकर कि बेटी बड़ी भी हो गई है ना, हमारा जिम्मेदारी बनता है उसका विवाह कर देनी चाहिए। अभी कहते हैं ना सियाना हो गई है या बड़ी हो गई है, जो भी है बड़ी हो गई तो उसका भी विवाह कर लेनी चाहिए ना, उसको कोई योग्य वर ढूंढ के उसको विवाह करा देंगे। तो उस दिन रात को जब सोए तो उनकी पति के सपने में जगन्नाथ जाके बोलते, आप वापस चोरी किया, आप वापस चोरी किया। तो वो घबरा के, मैंने वापस क्या चोरी किया? तो भगवान कहते हैं कि ये कन्या मेरा है, पद्मा मेरी बेटी है, मेरे पास आपने छोड़ दिया, तो अभी इसका विवाह करने का भी जो जिम्मेदारी मेरा है, तो इसके बारे में चिंता भी मैं करूंगा। आप क्यों कर रहे हो? आप मेरा चिंता को क्यों आप चोरी कर रहे हो? इसका विवाह करने का जिम्मेदारी मेरा है। तो जगन्नाथ जी उसी समय सपने में कहते हैं उनकी पिताजी को, पद्मा की, कि देखो आप यहाँ से जाएंगे कुछ दूरी में एक जगह पे एक महान मेरा भक्त है जयदेव,
जयदेव करके हैं। हाँ, वो जयदेव मेरा बहुत प्रिय भक्त है और इस पद्मा का उचित जो पात्र है, हाँ, वो जयदेव है। तो आप जयदेव के पास जाओ, जाके उनको रिक्वेस्ट करो और इस कन्या को जयदेव को दो। तो तब जब सुने तो उनके जो पिताजी, पद्मा के पिताजी थे, वो सुबह वहां पर गए। भगवान जिस जगह का नाम बोले जहां पर, तो ये जयदेव गोस्वामी बड़े परम भक्त थे और भगवान के नामों को बड़ा प्रेम से मधुर तरीके से जप करते थे ध्यान से। तो वहां पर जाके प्रणाम किए, कन्या को लेके गए थे, पद्मा को, दोनों पति पत्नी लेके गए थे और जयदेव को प्रणाम करके जयदेव बोले आप कहाँ से कैसे आना हुआ? तो कहते हैं कि हम जगन्नाथपुरी से आए हैं और हमारे कन्या को आपके साथ विवाह देना चाहते। तो घबरा गए, अरे मैं बैरागी ब्रह्मचारी हूँ, मैं विवाह नहीं करना चाहता, मैं भगवान की सेवा करना चाहता। बोले कि नहीं नहीं, ये जगन्नाथ जी का आदेश है, जगन्नाथ जी चाहते हैं, आप इनको स्वीकार करो, हमको जगन्नाथ जी ने भेजे हैं। तो जयदेव गोस्वामी बोले जगन्नाथ जी भेजे हैं? जगन्नाथ जी ऐसे क्यों फंसाना चाहते हैं मुझे घर गृहस्थी में, मैं तो उनका सेवा करना चाहता हूँ। तो स्वीकार नहीं कर रहे थे। ठीक है, मैं जगन्नाथ जी को प्रार्थना करूंगा, मुझे नहीं चाहिए, विवाह नहीं करनी है। मगर ये माता पिता बोले कि पता नहीं आपको विवाह करनी है नहीं करनी है, हमको जगन्नाथ जी बोले ये कन्या आपके पास रहा, हम जा रहे हैं। वो दोनों उनकी कन्या को छोड़ के आ गए। अब जयदेव गोस्वामी फंस गए, अरे यार ये कन्या को छोड़ के गए। तो फिर जयदेव गोस्वामी उनको स्वीकार किए, उनको लेके आए। हाँ, लेके आकर जगन्नाथपुरी में उनका विवाह हुई, विधिवत विवाह हुई है, पद्मा के साथ विवाह किए और रहने लगे, वहीं पर रहने लगे। और जयदेव गोस्वामी की मन में आया कि मुझे भगवान जगन्नाथ जी की प्रिय जो है एक गीत लिखनी है, गोविंद गीत, गीत गोविंद है, गोविंद का गीत, राधा कृष्ण की बड़े मधुरमया लीला है, उसको वर्णन करनी है। ये गीत गोविंद में क्या वर्णन है? राधा और कृष्ण की बड़ा गुह्य लीलाओं को वर्णन किया हुआ है, गीत के आकार में। होगी संस्कृत में है मगर गीत के आकार में, जैसे गीत गाते हैं ना वैसे गीत के आकार में वर्णन। तो जयदेव गोस्वामी उसको रचना करना शुरू किए, रोज लिखते थे, याद कर कर उनको भगवान प्रोत्साहन देते, तो उन्होंने लिखते थे बहुत गीत गोविंद। तो लिखते लिखते एक जगह में जब लिख रहे थे, एक जगह में आया कि वर्णन है शास्त्र में कि ये लिखना था उनको कविता में, गीत के आकार में क्या लिखना था कि कृष्ण राधा रानी की चरण पकड़ के उनको बोल रहे हैं कि हे राधे कृपया आपके चरणों को मेरे सर पे रखिए, ऐसे भगवान उनको प्रार्थना कर रहे राधा रानी को। ये लिखना था उनको गीत आकार में शास्त्र से। तो रुक गए, उनकी कलम रोक दी। ये कैसे संभव होगा? भगवान राधा रानी के चरण को, वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है, ईश्वर है, परम ईश्वर है, ईश्वर और परम कृष्ण है वो, और परम ईश्वर होने के नाते वो राधा रानी के चरणों को अपने सर पे क्यों धारण करेंगे? राधा रानी तो भक्त है उनकी। उनको थोड़ा जम नहीं रहा था, लिखे नहीं, बोले ठीक है बाद में लिखता हूँ। उनको जम नहीं रहा था तो वहां रख दिए, वो बुक रख दिए, उनका लिखनी रख दिए, रख के गए स्नान करने के लिए गए। पद्मा को बोले मैं स्नान करके आता हूँ, तो गए समुद्र में स्नान करने के लिए। जब गए तो थोड़ी समय में जयदेव गोस्वामी वापस आ गए। दरवाजा खटखटाए तो पद्मा खोली, तो जयदेव आप स्नान करने नहीं गए हैं? बोले कि नहीं मुझे कुछ याद आ गया, लिख रहा था, आधा लिख के जा रहा था, मुझे कुछ याद आ गया तो लिख के जाता हूँ। तो अंदर आए, अंदर आके वो जो जयदेव गोस्वामी आधा लिखे थे उसी को आगे से लिख दिए उन्होंने, उस श्लोक को लिख दिए, उस कविता को लिख दिए कि आप चरण कमलों मेरे सर पे धारण करो करके, संस्कृत में पंक्ति है। तो उन्होंने लिखे, वापस बोले कि मुझे भूख लगा है जोर से, बाद में जाता हूँ स्नान करने, मुझे कुछ खाने को दो। तो पद्मा बोले कि चलो कोई बात नहीं। तो पद्मावती दी खाने के लिए। तो जयदेव गोस्वामी अच्छे से खाए, खा के रेस्ट करने के लिए चले गए, मैं आराम करने जा रहा हूँ। थोड़ी समय में वापस दरवाजा खटखट हुआ, तब तक पद्मा बैठकर खा रही थी। पद्मावती, उनका नाम पूरा पद्मावती है, पद्मा बोलते, बैठ के खा रही थी। तो खटखट हुआ तो आधा खाई थी, जाके दरवाजा खोली, जयदेव गोस्वामी थे। बोले कि आश्चर्य, अंदर सो रहे थे, कमरे में सो रहे थे, अभी तो खा के गए, अभी दरवाजे जा रहे हैं। वो भी आश्चर्य हो रहे थे जयदेव गोस्वामी, अरे आज क्या हो गया आपको, मुझे छोड़ के कैसे खा रहे हो? और उड़ीसा बंगाल में से प्रथा है कि जब तक पति नहीं खाते तब तक पत्नी नहीं खाती है, और उन्हीं की, मैंने आपको बताया था कि उन्हीं की प्लेट में पत्नी खाती है। वो मानते हैं कि मेरे पति के जो झूठों ने उनके लिए महाप्रसाद है, वो जब खा के छोड़ते वो खाते हैं, ऐसे रिवाज है। आजकल कोई नहीं मानता है ये, तुझे नहीं खाना है तो मत खा, मैं थोड़ी भूखे मरूं,
तू नहीं खाना तो बाद में खा, जो करना, मैं तो, मेरे भूख लगा मैं खा लेता हूँ, है ना, आजकल ऐसा है। पर नहीं, मैंने देखा हूँ उड़ीसा में रिवाज है, जब तक पति नहीं खा लेते हैं, इतना प्रेम होता पतियों के प्रति, इतना रेस्पेक्ट होती, इतना रेस्पेक्ट होता उनके प्रति। आज तो रेस्पेक्ट रहे नहीं, जो भी है। तो रोज ऐसे होता, जब जयदेव गोस्वामी खा लेते उसके बाद पद्मा खाती थी, मगर आज पद्मा खा रही, जयदेव गोस्वामी देख के आश्चर्य हो रहे थे, क्या हो गया आज आप पहले खा रहे हो, लेकिन पहले क्या, आप तो अभी खाए, आपकी प्लेट में ही तो खा रहा हूं मैं, खा रही हूं मैं। ये देखो मैं खाया, समझ में नहीं आ रहा, मैं तो स्नान करने गया था, मैं कहां से खाया। बोले कि क्या बोल रहे हैं प्रभु, आप तो आए, आपको कुछ याद आया करके आप जल्दी आ गए, आज स्नान बिना करके अंदर जाके आपने लिखा भी, वो कुछ याद आ गया करके लिख कर बोल रहे भूख लगा, दो खाने के लिए मैंने दिया आपको, आपने खाया, फिर आराम करने आप देखो आओ कमरे में, आप तो अभी तो कमरे में थे, कहां से आ रहे हो, कमरे में कोई नहीं था, जाके देखे। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि लिखा मैंने कुछ, बोला हाँ मैंने देखा, आप मंदिर में जाके जगन्नाथ जी के उनके घर पे जो अल्टर था, वहां आप जाके कुछ तो लिख के रखे, बोले खाने के लिए दो। बोले अच्छा, वो अंदर जाके दौड़ के जाके देखे, उनका जो नोट था जो लिख रहे थे, नोट खोल के देखे, जो कविता को, जो पंक्ति को लिख नहीं पा रहे थे, डाउट से रख दिए, तो वो कविता लिख लिया था, वो किसी को नहीं पता था, सिर्फ जयदेव गोस्वामी को ही पता था वो लिखना है उस जगह पे, और वो लिख दिया गया था पहले। तब उनको पता चला कि और कोई नहीं है, स्वयं जगन्नाथ जी जब मेरे रूप लेके आकर ये कविता को लिख लिए, और आप कितना सौभाग्यवती हो, हाँ भाग्यवती हो कि हे देवी, आपके हाथ से भगवान खाए हैं, आप उनको परोसा, ओ हो कितना सौभाग्यवती हो आप। तो उनके हाथ पकड़ लिए, हाथ जोड़ के बोलते कि आप मेरा कितने धन्य हो, आपकी जैसी पत्नी को मैं प्राप्त किया। तो बड़े प्रेम से उनको आलिंगन किए और बहुत बधाई दिए। तो अब पद्मा बोलती कि अरे जगन्नाथ जी स्वयं आके लिख के गए, स्वयं मेरे हाथ से, वो भी भाव विभोर हो गई है। तो इस प्रकार से देखिए जगन्नाथ जी को कितना प्रिय है ये, हाँ ये गीत गोविंद। तो जयदेव गोस्वामी ने गीत गोविंद रचना किए, पूरा रचना हो गई गीत गोविंद। और रचना होने के बाद एक बार जयदेव गोस्वामी के मन में ऐसे विचार आया, तो सोचने लगे कि ये कपड़े के ऊपर लिख कर गीत गोविंद को जगन्नाथ जी को पहनाना चाहिए कपड़ा। कल आप देखे हैं, जैसे ये देखिए ये चद्दर है, इसमें हरिनाम लिखा हुआ, हरिनाम का चद्दर, भक्त लोग हरिनाम चद्दर लेते हैं, आप श्री राम निवाय को देख सकते हैं, हरिनाम चद्दर ओढ़े हुए हैं। तो ये एक वो माना जाता है भगवान का कृपा के लिए ना, हरिनाम का चद्दर ओढ़ना है, उनको कंधे पे डालना, यानी भगवान का कृपा साथ में करके इसे मानते हैं। आप कोई देखेंगे कोई भक्त हाथ में लिख लेते हैं हरे कृष्णा 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 राम राम लिखते हैं, कुछ लोग हाथ में खोद कर लिखा जाता है, तो भगवान की अनुभूति करने के लिए, याद करने के लिए लिखा जाता है। तो ऐसे उनके मन में विचार है कि भगवान को ही उनके ही पसंद गीत गोविंद लिख के मैं भेंट करूंगा, जगन्नाथ जी को पहनाएंगे कपड़ा। तो मन में आया, तो एक जगह पे एक जो शिल्पी होता है, वो कौन सा शिल्पी पता है, कपड़ा बुनने वाले के पास गए, उसको क्या कहते हैं, जो भी है कपड़ा बुनने वाला है, उनके पास जाके जयदेव गोस्वामी कहे कि मैं एक कविता है, मैं बताऊंगा आपको गीत, वो आप कपड़े में प्रिंट करा सकते हो। बोले हो जाएगा महाराज जी, हो जाएगा। तो बोले कि मैं गाता हूँ, आप प्रिंट करते हो। बोले ठीक है। और उस समय बड़ा माहिर कलाकार होते थे, वो बड़ा सुंदर तरीके से लिख पाते थे। तो अभी बड़ा सुंदर कपड़ा लिया गया, मखमली कपड़ा, बोले कि बड़ा फर्स्ट क्लास कपड़ा चाहिए, मखमली का कपड़ा लिए, रेशम का मखमली कपड़ा, और रेशम के कपड़े के ऊपर जयदेव गोस्वामी वहां पर बैठ के गाने लगे, और ये व्यक्ति लिखने लगा उसके ऊपर ना, गीत गोविंद लिखने लगा। लिखते वो बोल रहे, ये लिख रहे, ये बोल रहे, लिख रहे। तब तक ये श्लोक वापस आया, कौन सा, कृष्ण रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हे राधा रानी, आप अपने चरणों को मेरे सर पे धारण करो, मेरे सर पे रखो। ये श्लोक वापस जब आया, भाव में आ गए, क्योंकि ना ये श्लोक भगवान ने लिखे थे, तो भाव में आ गए कि कितना प्रिय है भगवान को राधा रानी का चरण कमल, कितना प्रेम है राधा रानी के प्रति और राधा रानी कृष्ण के प्रति। ये लीलाओं को याद कर जयदेव गोस्वामी जो है एकदम बेहोश हो गए, वहां पर गिर गए, आंख बंद ऐसे गिर गए। तो ये व्यक्ति लिख रहा था, बोले कि अरे भैया ये तो सो गया, अभी मैं लिखूं कैसे, आधा में रुक गया ये, तो क्या करूं। तो तब तक एक ब्राह्मण वहां से गुजर रहा था, तो ब्राह्मण दे इधर आओ। बोले क्या हुआ, बोला कि ये कौन व्यक्ति है, बोले कि पता नहीं, ये सोया है, वो कुछ बोल रहा था, मैं लिख रहा था, और अभी सो गया है। अभी क्या बोल रहा था, देखो क्या बोल रहा था। उन्होंने पढ़ा, गीत गोविंद है, गीत गोविंद लिख रहा है। बोले कोई बात नहीं, टेंशन मत, मैं बोलता हूँ, आगे का बोलता हूँ, तू लिख ले। तो आपको आता है क्या, बोले क्या, अरे आता है, तू लिखना। तो वो ब्राह्मण वहां बैठ गया,
वो बोलने लगा और वो लिखने लगा, तो पूरा कपड़े में लिख दिया, बढ़िया से लिख दिया। पूरा होने के बाद ब्राह्मण वहां से चला गया। थोड़े समय में कॉन्शियस में आए जयदेव गोस्वामी, आके बोले ओहो क्षमा करिए, आपको बहुत वेट करना पड़ा होगा ना, और क्षमा करिए। वो बड़ा दुखी हो रहे थे। बोले ठीक है मैं आगे का बोलता हूँ, कहाँ से रुका हूँ बताओ तो, थोड़ा दिखाओ तो कहाँ पर। बोले कि कहाँ पर क्या है, हो गया पूरा। क्या हो गया? बोले नहीं हो गया। बोले पूरा हो गया, दिखाओ। तो उन्होंने देखा पूरा लिखा हुआ था, हाँ गीत गोविंद। बोले कि ये तो किसी को अभी तक नहीं पता है गीत गोविंद, मैं तो पहली बार लिखवा रहा हूँ। कौन 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 लिखा हुआ है? बोला कि एक ब्राह्मण आए थे, उन्होंने बैठ कर ही बोला, मैंने लिखा। तब जयदेव गोस्वामी को लगा कि वापस जगन्नाथ जी मेरा काम किए आके, वापस जगन्नाथ जी आके पूरा गीत गोविंद बोले। तो तब जयदेव गोस्वामी को कंफर्म हुआ कि जगन्नाथ जी को कितना कितना प्रिय है ये गीत गोविंदम। तो कपड़ा बनने के बाद वो रेशम का कपड़ा मखमली, उसको जयदेव गोस्वामी लेके गए और लेके जाके पंडों को बोले जगन्नाथपुरी में कि मेरा इच्छा है कि इसको जगन्नाथ जी को पधवारो, पधारो बोलते ना, पधवारो या पहनाओ, जो भी है इनको पहनाओ ठाकुर जी को। तो पंडित लोग बोले कि अरे ये कपड़ा तो नहीं पहनेंगे भगवान जी, हमारे पास जो है वही पहनेंगे, हमारे भंडार में जो है, ये थोड़ी कुछ भी आप लेके आओगे पहनेंगे, नहीं पहनाएंगे। अहंकार है ना, बाहर से कोई भी लाकर थोड़ी हम पहना देंगे, मना कर दी। जयदेव गोस्वामी बहुत दुखी हो गए, मगर उनका इच्छा था। एक मिनट, मेरा करताल का आवाज ज्यादा है। प्रभु करताल टिके स्लो बजाइए, गुट्टे करताल बजाओ, स्लो बजाओ प्लीज। तो ये तो जयदेव गोस्वामी बोले कि उनका बड़ा इच्छा था, तो राजा के पास गए, जो पुरी के राजा होते हैं उड़ीसा के, उनके पास जाके, राजा चाहे तो कर सकते हैं, तो राजा को रिक्वेस्ट किए, देखो मैंने ये गीत गोविंदम लिखा हूँ, और उस जो लिखा हुआ कपड़ा को गीत गोविंद खंडुआ कहते हैं, गीत गोविंद खंडुआ, गीत गोविंद खंडुआ। तो ये गीत गोविंद खंडुआ मैं चाहता हूँ कि भगवान को पहनाना है जगन्नाथ जी को, तो मगर पुजारी लोग अलाउ नहीं करते हैं, तो कृपया आप इसको पहनने के लिए बोल सकते हैं क्या? तो राजा कहे कि हमको कैसे पता चलेगा कि जगन्नाथ जी को ये प्रिय है करके? बोले कि नहीं बहुत प्रिय है, मैं जानता हूँ। बोले कि आप जानने से नहीं चलेगा, हमको कैसे पता चलेगा? बोले आप बताइए फिर क्या करना है? राजा बोले कि काम करते हैं, ये कपड़ा को ले जाते हैं नरेंद्र सरोवर में फेंक देते हैं। जगन्नाथपुरी में एक सरोवर है ना, नरेंद्र सरोवर, नरेंद्र पोखरी चहली पड़िबो मारिले खपरा काठी, एक भजन आया था हमारे उड़िया में। तो नरेंद्र सरोवर है पुरी में, तो नरेंद्र सरोवर में हम डाल देंगे। और वो यही नरेंद्र सरोवर जो बोल रहा हूँ ना मैं, जगन्नाथ जी का जब चंदन यात्रा होती है ना, 21 दिन तक जगन्नाथ जी का नौका विहार उस नरेंद्र सरोवर में होता है, इसलिए वो सरोवर प्रसिद्ध है। जगन्नाथ जी मंदिर के पीछे है, पीछे साइड में। और जगन्नाथ जी का जब नौका विहार कराना होती है गर्मियों में, मई महीने में होती है, जगन्नाथ जी को रोज ले जाया जाता है। और जगन्नाथ जी का बड़ा विग्रह नहीं, उनका उत्सव विग्रह है। जगन्नाथ जी का उत्सव विग्रह कौन सा है? राधा मदन मोहन जी है, कृष्ण है। ये भी प्रूफ होता है कि जगन्नाथ जी कृष्ण ही स्वयं है, उनके उत्सव विग्रह को देख के पता चलता है राधा मदन मोहन। आप लोग कभी जगन्नाथपुरी गए होंगे, आप आजकल तो दर्शन दूर से होता है, जब आप नजदीक में, यानी भगवान जिस गृह में बैठते हैं उस गृह को कहते हैं गर्भगृह, आपको बताया था मैंने। उसके सामने वाला जो गृह है, उसके सामने वाला जो मंदिर है, उसको जगमोहन कहते हैं, जगमोहन। जगमोहन से आप एंट्री करके जगमोहन के लेफ्ट में जाएंगे, जैसे सीढ़ी से उतरेंगे, बाजू में ना एक कमरा है, छोटा सा मंदिर है वो। उस मंदिर में भगवान का हर एक उत्सव विग्रह वहां पर रखा जाता है, हर एक उत्सव विग्रह। आप राधा मदन मोहन का दर्शन करना चाहते हैं, मदन मोहन का, उस कमरे में जाना पड़ेगा आपको दर्शन करने, वहां पर भगवान मदन मोहन जी रहते हैं। तो खैर वो नरेंद्र सरोवर का महिमा ये है, भगवान को वहां पर नौका विहार होता है, बड़ा बड़ा उत्सव होती है। तो राजा बोले नरेंद्र सरोवर में कपड़ा डाल देंगे, अगर कपड़ा डूब गया सरोवर में, ऑब्वियसली कपड़ा डूब ही जाएगा ना, पानी में भीगेगा तो कपड़ा तो डूब जाएगा। अगर डूब गया तो हम ये मानेंगे कि जगन्नाथ जी को ये पसंद नहीं है। अगर कपड़ा तैरने लगा तो हम मानेंगे कि जगन्नाथ जी को पसंद है। तो जयदेव गोस्वामी बोले कि ठीक है, अभी जगन्नाथ जी को पहनना होगा तो अपना अरेंज करेंगे, कोई बात नहीं, ठीक है। तो सारे पंडे लोग बोले कि चलो देखते हैं। तो सब लोग गए नरेंद्र सरोवर, तो ये कपड़ा लेके गए, सबके सामने कपड़ा को नरेंद्र सरोवर में फेंका गया। हुआ क्या पता है? एक जल के कण भी उस कपड़े को टच भी नहीं किया, एकदम सूखा ही रहा वो कपड़ा। कुछ समय के बाद कपड़े को पानी से निकाला गया तो कपड़ा बिल्कुल सूखा था।
तब राजा ने अनाउंस किए कि जगन्नाथ जी को ये पहनने का इच्छा है, इसके लिए भगवान ने इसको गिला नहीं कराया, डुबाया नहीं। तो जगन्नाथ जी को पहनाने के लिए लेके गए। तो लेके जाकर क्या करे, रात को जब भगवान जी का बड़ा श्रृंगार होती है, बड़ा श्रृंगार वैसा, उस समय जगन्नाथ जी को श्रृंगार में भगवान को ये कपड़ा पहनाते। कौन सा? गीत गोविंद खंडुआ। आज भी यही प्रथा है, बड़ा श्रृंगार में यही कपड़ा पहनाया जाएगा, गीत गोविंद खंडुआ। हो सकता है अलग अलग कलर का कपड़ा में लिखा हुआ होगा, तो उसको पहनाते हैं और उसके ऊपर भगवान को फूलों से सजाया जाता है, बड़ा बड़ा सुंदर तरीके से सजाते हैं। और ये और विशेष करके जो देवदासियां के बारे में मैं कह रहा था, ये देवदासियां जो है भगवान जगन्नाथ जी को जो बड़ा श्रृंगार होती है उनके सामने डांस करते हैं। और विशेष क्या है, एक बार क्या हुआ, जगन्नाथ जी मंगल आरती में जब पुजारी मंगल आरती करने के लिए आए तो अल्टर खुले, तो देखे आरती करते हुए, देखे बड़ा आश्चर्य लगा। क्या? जगन्नाथ जी का कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ था, रात को जो पहने थे ना वो कपड़ा बिल्कुल फटा हुआ था और बड़ा मिट्टी लगा हुआ था कपड़े में, गंदा था। समझ में नहीं आ रहा था, रात को कौन सेवा कर रहा था, उनको बुलाया, अरे ऐसा कपड़ा क्यों पहनाया? बोले नहीं, रात को अच्छा कपड़ा पहना हुआ था, फटा हुआ तो नहीं था। और फटा हुआ था तो राजा के पास खबर लेके गया, कुछ भी होता है राजा को पता होनी चाहिए। तो राजा के पास खबर गया तो राजा बोले कि अच्छा, इसका मतलब कुछ ये अपशकुन है, ये अमंगल है, भगवान का कपड़ा फटना मीन्स ये अमंगल है, भगवान का कपड़ा क्यों फट सकता है? आप लोग ध्यान नहीं रखे, क्यों ऐसे हुआ? आप बोल रहे मिट्टी भी लगा हुआ है, गंदा कैसे हुआ? तो राजा ने बहुत टेंशन में भगवान को प्रार्थना के लिए, प्रभु हम हमारे से क्या अपराध हुआ, हमारा सेवा से क्या हो गया, ऐसे क्यों आपके कपड़ा फटा? बड़ा गिल्टी फील किया और अन्न जल त्याग दिए। बड़े महान भक्त होते भगवान के, भगवान का कुछ भी होता है तो सहन नहीं कर पाते, अन्न जल त्याग दिए। तो भगवान रात को उनके सपने में आके राजा को कहते हैं, राजा आप लोग का कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है, मैं तो गया था एक गार्डन में गीत गोविंद सुनने के लिए। भगवान बोले एक्चुअली एक छोटी सी कन्या है और भोर भोर में एक वो क्या बोलते हैं खेती करने वाला कृषक, एक कृषक उसके गार्डन में उसने बैगन लगाया है, बैगन का पेड़, और वो उस बैगन तोड़ रहा था। वो कन्या, छोटी सी कन्या बैगन तोड़ रही थी, पिताजी को हेल्प कर रही थी, और तोड़ते तोड़ते वो गीत गोविंद गा रही थी एक्चुअली। तो वो गीत गोविंद मेरे कान तक पहुंच रहा था, तो मुझे रहा नहीं गया यहाँ पर, इसलिए मैं सुनने के लिए वहां पर चला गया। भोर भोर में, मंगल आरती से पहले की बात है, वो चलेगी वहां पर, और पीछे पीछे वो कन्या चल रही थी, झाड़ से निकाल रही थी बैंगन, आगे चल रही थी, तो भगवान उनको पीछा कर रहे थे, कान देके सुन रहे थे बड़ा, और वो गुनगुना रही थी वो कन्या। तो उतने में यहाँ पर जो है शंख बज गया मंगल आरती के लिए, तो भगवान दौड़ फोड़ के आ गए, क्योंकि ना अभी अल्टर खुलेंगे, देखेंगे बलदेव जी बैठे हैं, सुभद्रा जी बैठी है, जगन्नाथ जी दिखेंगे नहीं तो घबरा जाएंगे ना पुजारी लोग, इसके लिए भगवान घबराते हुए ये करके घाई घाई में आ गए, दौड़ दौड़ अल्टर में बैठ गए। तो तब पुजारी देखे कि, और घाई घाई में आने की जब आए, आप जानते हैं बैगन का पेड़ कितना लोग देखे हो, देखे उसमें कांटे होते हैं, बैगन के पेड़ में कांटे, तो बैगन की पेड़ की कांटे में भगवान का कपड़ा फंस गया, तो इसलिए फट गया। और भगवान का कपड़े का कुछ कुछ अंश उस पेड़ में लग भी गया था, कुछ वहां पर अटक भी गया था, और मिट्टी, क्योंकि ना दौड़ते दौड़ते जगन्नाथ जी ना बड़ा हैवी शरीर है, गिर गए नीचे, तो गिर गए, तो गिर के उठ के वापस दौड़ के आए थे, तो शरीर में मिट्टी भी लगा हुआ था कपड़े में। दौड़ के आ रहे थे ना, होता है ना कभी कभी हम घाई घाई में जाते गिर भी जाते, तो ऐसे हुआ। तो राजा को बोले कि एक्चुअली मैं गया था तो मुझे बहुत पसंद है और इसके लिए मैं गया था। तो राजा के सुबह जाके चेक किए कि ये सच बात है क्या, जाके देखे तो सच में वहां पर जगन्नाथ जी का कपड़ा उस बैंगन के पेड़ में लगा हुआ था, और कहीं पर गिरा हुआ निशान था, और वो जो कृषक था उनकी बेटी सच में गीत गोविंद। तो फिर राजा वापस प्रार्थना किए कि प्रभु आप इस प्रकार से अगर जाएंगे तो मान लो आप तो कल आ गए थे, कभी जाके आएंगे नहीं तो हमारा हालत क्या होगा, हम हमारा क्या होगा? आप अगर कभी जाके आपको अच्छा लगा, वो उस कन्या के साथ साथ उनके घर चले जाओगे सुनने के लिए, तो हम तो यहाँ पर मर जाएंगे आपके बिना। तब जगन्नाथ जी बोले ये एक उपाय बताता हूँ, अगर सच में आप चाहते हो मैं ना जाऊं बाहर कभी, तो एक काम करो, वो कन्या है ना, उस कन्या को बुला के लेके आओ, मंदिर में रखो और उसको बोलो रोज गीत गोविंद मुझे सुनाए सुबह शाम, तो मैं सुनूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। तब राजा ने रथ लेके प्रजाओं को लेके उनके घर पे गए, हाँ कहीं दूर गांव में था, उस घर पे जाके और उनको परिवार को रिक्वेस्ट किए कि इस कन्या जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद गाने चाहिए।
गाना है जो जगन्नाथ जी का आदेश है। तो उनको परिवार के साथ जगन्नाथपुरी ले आए, उनको जगन्नाथपुरी में रखे, और वो कन्या तब से जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाती थी, छोटी सी कन्या थी। हाँ, तो भगवान को इतना इतना प्रिय है गीत गोविंद, वो पहनते भी गीत गोविंद का कपड़ा, सुनते भी, सोने से पहले सुनेंगे, सुबह उठने के बाद तुरंत उनको गीत गोविंद सुनानी है। गीत गोविंद सुना, और दिन में भी सुनते रहते हैं, शाम को दिन भर गीत गोविंद सुनते, इतना प्रिय है भगवान को गीत गोविंद। और एक लीला बता के मैं खत्म करूंगा, गीत गोविंद के बारे में ही है। एक बार एक भक्त का घर था, और जमींदार भी था, बड़ा धनी व्यक्ति था, मगर भगवान का सेवा करता था। तो उनके घर पे एक बार चोर घुसे आए, चोर घुस, आप लोग को समझ में आ रहा है? कितना लोग को समझ में नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ तो। जिनका जिनका वीडियो ऑफ है 100% उनको समझ में नहीं आ रहा है। अब पता चलेगा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जो वीडियो ऑन करेंगे उनको समझ में आ रहा है, जो वीडियो ऑफ रखा है उनको समझ में नहीं आता होगा। 100% है ना? सही बात है। अच्छा, समझ में आ रहा है, ओके ओके, थैंक यू। अच्छा, आ रहा है, ओके। उदयलाल को आपको समझ में आ रहा है? नया माता जी को समझ में आ रहा है? ओके, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा है। तो आप लोग सामने रहते हो ना, तो मेरा उत्साह बढ़ता है। आप लोग अगर छुप जाओगे ना पीछे, पर्दा के पीछे, तब तो मेरा उत्साह धीरे धीरे का, आप सामने देखता हूँ तो आपको पता है मेरा आदत नहीं कभी ऑनलाइन में क्लास देना, अभी आदत डाल रहा हूँ इसके लिए कि आप सामने रहते हो, तो मुझे लग रहा है सब बैठे हुए हैं सुन रहे हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो ये ठीक है, अगर कुछ काम है तो आप वीडियो ऑफ कर सकते हैं, नहीं तो सामने रहेंगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद। तो ये तो इस प्रकार से जो है उनके घर पे चोर घुसा, और चोर घुसकर क्या किया, सारा संपत्ति चोरी कर लिया ज्यादातर। और उनका ठाकुर जी का अल्टर में घुसे तो सोने का एक सिंहासन था छोटा, और शालिग्राम जी थे उस सोने का सिंहासन, वो सिंहासन शालिग्राम दोनों उठा के ले गए वो चोर। तो लेके गए तो बाद में देखिए तो पत्थर है, वो सिंहासन तो ठीक है सोने का है, वो तो काम में, पत्थर क्या करेंगे, एक पत्थर आ गया, और चोर को क्या पता है शालिग्राम का महिमा। तो बोले कि पत्थर तो एक मोची था, मोची पता है ना, जूता जूता सिलाई करने वाला। हाँ, मोची को पास में जाके, तेरे को कुछ काम आएगा क्या, पत्थर बड़ा चकाचक दिख रहा है, तेरे को कुछ काम आएगा? बोले बहुत काम आएगा यार, वो जब सिलाई करता हूँ तो उसको ठोकने के लिए काम आएगा, दे देख पत्थर। बोले कि फ्री में नहीं देगा, 1 रुपया देगा तो देंगे। तो 1 रुपए में वो चोर भेज दिया उनके पास से। तो मोची उस शालिग्राम को ले लिया, मोची को भी नहीं पता ये शालिग्राम जी भगवान है करके। मगर क्या पता है उड़ीसा में वो मोची एक्चुअली बाथरूम सिंगर था। बाथरूम सिंगर समझ रहे हैं ना, पूरा गाना नहीं आता होगा, आधा आधा उधर आता होगा, तो बाथरूम में गाते रहेंगे कुछ लोग, उनको बाथरूम सिंगर कहते हैं। तो ये मोची ऐसा था, उसको ये गीत गोविंद पूरा नहीं पता था, आधा एक लाइन पता था बस, वो एक लाइन को दिन भर गुनगुनाता रहता है, और कुछ तो पता नहीं है, और पढ़ा लिखा भी नहीं था, तो वो कैसे याद कर लिया था सुनकर। तो दिन भर ना जब वो जूता सिलाता लोगों का, तो ये गुनगुनाता था। तो जब शालिग्राम सिला, और जब जूता को जब पिन लगाता है ना, सिलाई करता है, तो उसको ठीक करने के लिए उसके ऊपर रखता है, और वो शालिग्राम से पीटता था जोर जोर से, वो उसको ठीक करने के लिए, और फिर देता था। आप सोचो कितना बड़ा अपराध है ना, शालिग्राम से जूता सिलाना। तो ऐसे करता था। तो एक दिन एक ब्राह्मण भक्त वहां से निकल रहा था, उसकी नजर पड़ा, अरे यार ये तो शालिग्राम लग रहा है, उसके पास आए, क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है इसके साथ? बोल रहा है कि अरे बहुत काम आता है मेरे को, जूता सिलाई करने में बहुत अच्छा काम आता है। बोल रहे क्या, अरे मूर्ख, ये शालिग्राम है। बोला ये क्या होता है? बोले तू नहीं समझेगा, एक काम करो वो मुझे दे दे। बोला फ्री में नहीं दूंगा, 1 रुपए में खरीदा, तो 1 रुपए देगा तो दे दूंगा मैं आपको। बोलते अरे यार ठीक है, 1 रुपए दिया, और ब्राह्मण ने शालिग्राम को खरीद के ले गया। लेके गया तो ब्राह्मण ने सब उनके सगे संबंधी को बुलाया, ब्राह्मणों को बुलाया, और बड़ा अच्छी से क्यों ना, अभी तक तो पत्थर के रूप में यूज होता था, उनको अभिषेक वगैरह किया। हाँ, अभिषेक वगैरह कर कर जो है शालिग्राम शिला को उसने स्थापना किया मंदिर में। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, और जब 1 हफ्ता के बाद सपने में शालिग्राम जी आके बोलते हैं भगवान, वो शालिग्राम एक्चुअली विष्णु शालिग्राम था। विष्णु शालिग्राम की भी पहचान होती है अलग अलग, विष्णु शालिग्राम, दामोदर शालिग्राम, नरसिम्हा शालिग्राम, बराह शालिग्राम, तो विष्णु शालिग्राम था। तो उस पहचान लिया था, तो भगवान को सेवा करता था। तो सपने में आके ठाकुर जी बोल रहे हैं कि ब्राह्मण जी बहुत अच्छा सेवा करते हो, मैं बहुत प्रसन्न हूँ आपकी सेवा से, मगर एक काम करो, कल ना सुबह उठ के ना मुझे लेके ना मोची को दे के आना। ब्राह्मण घबरा गया, मोची को दे के आना?
देखिए आप जो सेवा करते हो इससे मैं कई लाखों गुना ज्यादा प्रसन्न मोची के पास था, क्योंकि ना उसने मुझे रोज गीत गोविंद सुनाता था, मुझे बड़ा प्रसन्न होता था। आपने लाके मुझे कमरे में बिठा दिया और रोज अभिषेक कर रहे हो, मैं भोग भी लगा रहे हो, अच्छा मैं जानता हूँ, मगर मुझे उतना पसंद नहीं है जितना वो गीत गोविंद सुनने में पसंद था। इसलिए वो मोची को देखे आना। ब्राह्मण बोला अरे यार, ये भगवान मुझी के पास जाना चाहते गीत गोविंद सुनने। तो तब से ब्राह्मण भगवान का सेवा पूजा करा, और कैसे गीत गोविंद सुनाकर भगवान का सेवा पूजा करा। रोज गीत गोविंद सुनाता, फिर भगवान उनके पास रह गए। तो इस प्रकार से जगन्नाथ जी को गीत गोविंद बहुत 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 ज्यादा पसंद है। हाँ, बहुत ज्यादा पसंद है, आपने देखा। तो इसके लिए आज भी जगन्नाथपुरी में आप जाएंगे, रात को शयन के से पहले कुछ भक्त लोग मृदंग करताल लेके गीत गोविंदम गाते हैं भगवान के सामने, और सुबह भी गाया जाता है गीत गोविंदम, कि कुछ कुछ श्लोकों को गाया जाता है। तो इसमें भगवान को बहुत प्रिय है। तो ये है, आज हम जयदेव गोस्वामी गीत गोविंद के बारे में सुने और भी कुछ लीला। तो हम कल और भी कुछ जगन्नाथ की लीलाओं को सुनाने के लिए प्रयत्न करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और कथा में भाग लेने के लिए। हरे कृष्णा, जय जगन्नाथ, श्रील प्रभुपाद की जय। धन्यवाद, थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है?